ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो फाइनली चैप्टर हैज चेंज। चैप्टर का नाम है, हाँ एक्चुअल में इसी को मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप में से बहुत सारी जनता जानती होगी इसको प्यार से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का प्यारा प्यारा सा टॉपिक होने वाला है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा इसके अंदर। यस, तो इसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी, बहुत सारी दरख्वास्त थी, आप लोगों की सारी इच्छाएं को पूरा कर लिया गया है। तो लेक्चर नंबर स्टार्ट करें फिर मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो कायदे से अगर मैं देखूं तो यार ये आपका लेक्चर नंबर 7 है ना। इफेक्टिवली अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 से शुरू कर दें? बताओ जरा, क्या मैं ऐसा लिख दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हां या ना? क्योंकि पहले 6 टॉपिक्स इसके ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के पहले 10 पन्ने हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? हां, देखा अपना जादू, एक ही चैप्टर में 2-2 चैप्टर पढ़ा दिए, आपको पता भी नहीं लगा। यस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिन लोगों को लगता है नहीं लिख सकते उनको मैं बता देता हूं, एटॉमिक के अंदर जो हमने पहले 6 लेक्चर्स करे थे वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम के थे। वो आपकी एनसीईआरटी में तो उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं, पर क्योंकि कराने होते हैं बिना बेसिक्स के आपका एटॉमिक पढ़ाया नहीं जा सकता, मैंने ऑलरेडी वहां करवा दिए हैं। तो सर आज की क्लास कौन कौन प्राणी देख सकता है? वैसे तो हर एक प्राणी देख सकता है, किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडियली अगर आप मेरे से पूछो, अगर आप जिंदगी में मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो दिक्कतें बहुत हैं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट आइडल मैं आपको बता देता हूं। अगर आप में से किसी ने एटॉमिक का कोई बैकलॉग नहीं करा हुआ तो आप आज ही क्लास लगा सकते हो। अगर आपने फिर भी जिंदगी में एटॉमिक के 6 लेक्चर लगा रखे हैं और बढ़िया से लगा रखे हैं तो फिर तब भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आइडियली मैं ये बोलूंगा कि बाकी लोग क्लास स्टार्ट ना करें, ऐसा नहीं है, करना नहीं चाहिए, कर सकते हो। लो मैं ऐसे लिख देता हूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर तो सकते हो। लेकिन बहुत बढ़िया समझ आएगा जिंदगी में जब आप पहले 6 लेक्चर लगा लेते, तो ज्यादा मजा आता। ठीक है, हां चलिए सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर, क्या हो गया आज, क्या कर दिया उन्होंने है? अब क्या बोल दिया? यस, एकदम फ्रेश टॉपिक। मैं आपको इतना बता देता हूं, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ना, बिल्कुल ताजा माल है, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश फ्रॉम द मार्केट। अभी अभी सुबह शॉपिंग करके लाए हैं इसकी, हैं? सुबह शॉपिंग करके आए हैं। चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट कर दे। अगर नहीं भी आता, चलो मैं यहां भी लिख देता हूं, ये हटाते हैं यार इसको। सर ऐसी नेगेटिविटी चाहिए नहीं अपने को जिंदगी में। ऐसा करते हैं, इसको कैन लिख देते हैं, कैन स्टार्ट। अब खुश हर बंदा स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं सब हमारे साथ चले। यस सर, चलो 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 चलो। हाँ है, क्या हो गया? अच्छा ये बोल दिया, ओहो राजवंत सर। आप बच्चों राजवंत सर को समझाओ कि सर आप एक चैप्टर में एक ही टॉपिक करवा लेते हो, वहां निखिल सर एक चैप्टर में आपका डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, अपने 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और तो तरुण सर का भी एक डिपार्टमेंट संभाला है। वो नहीं पता राजवंत सर को? हाँ बताना राजवंत सर को, चलो उनको बोलना सर ये जो 22 लेक्चर है ना, 22 लेक्चर, इसमें उन्होंने एटॉमिक भी पढ़ाया है, इन्होंने इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के 6 लेक्चर भी पढ़ाए हैं। और आप राजवंत सर को यह भी बोलना कि आपका भी बहुत सारा टॉपिक फिजिक्स का उन्होंने उसके अंदर कवर किया है। हाँ ये नहीं देखेंगे राजवंत सर थोड़ा ना देखेंगे ये। और तो छोड़ दिए कुछ टॉपिक्स आपके लिए राजवंत सर की पढ़ा लो आप। नहीं तो मेरा मन था, मैं वेब भी पढ़ाने वाला था उसके अंदर। हाँ ये तो देखना नहीं इन्होंने। हाँ ये बस दूर से देख के तो कुछ भी कमेंटबाजी करनी है। क्या ही बोले हम, कोई बात नहीं, बोलने दो बेचारों को। वो पता है दुख में, अभी भी वो बहुत दुख में है कि सर ये हमारे टॉपिक तो सारे उठा लिए इन्होंने एटॉमिक में। क्या ही बोले इनको, क्या ही बोले, कोई बात नहीं, बोलने दो बेचारे।
बेचारे को, सर को ना बहुत लगी है, दिल के अंदर लगी है उनको। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, बोलने दो बेचारे को। चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट करें फिर, कर दें तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपकी लेक्चर इफेक्टिवली तो 7 है, पर चलो मैं ये, चलो आप ना इसका ये चीज को ना राजवंश सर को बताना, सर आपको पता है निखिल सर ने लेक्चर 7 स्टार्ट कर दिया है? हाँ बोलना उनको एक बार, यस बिल्कुल बोल देना। अच्छा चलो, ये कंसर्न्स हैं कुछ कुछ, मैं आपको पहले वो डिस्कस कर देता हूं। आज के अंदर आप में से बहुत सारी लोगों की क्वेरी आई थी, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी, मैं वो डिस्कस कर देता हूं कि सर हम लोग, मतलब ज्यादातर बच्चे, मतलब आई हैव रिसीव्ड टेलीग्राम पे भी, क्या कहते हैं आपका कम्युनिटी जो थे हमारी, उस पे भी देखा मैंने, लेक्चर्स के नीचे भी देखा कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है, क्या हम लोग कैसे कवर करें। हमारे में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग हो गया। हाँ, उन्होंने लेक्चर 1 to 6 लगा रखा है, तो मैंने उनकी क्वेरी सुनी। हमारे साथ कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन करे हैं, जो कि जिन्होंने शुरू तो कर दिया था लेकिन एंड तक नहीं पहुंच पाए, और ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग तक करा लेकिन 1-2 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है। तो सब बच्चों का मैंने जब एनालिसिस देखा, हमने कमेंट एनालिसिस करवाया हमारी पूरी टीम ने, और हमने ये पाया कि आप में से ऑलमोस्ट 60-65% बच्चों का अभी भी बैकलॉग है, जो एटॉमिक के पूरे लेक्चर्स नहीं लगा पाए हैं। तो ऐसे बच्चों की क्वेरी को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया है, और ये हम लोगों ने सबने मिलके लिया है, मैं वो बता देता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग, ये चैप्टर 1 है, एज मोल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करेंगे। आपका एटॉमिक का जो सब एटॉमिक वाला पार्ट है ना, सब एटॉमिक डिस्कवरीज का, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। है थ्योरेटिकल पार्ट, वो क्या कहते हैं आधे पौने घंटे का टॉपिक है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मुझे आपको कराना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है सीआरटी, बट मैं उसमें आपको टाइम दूंगा बिकॉज आज वो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं लगा रखे। तो हमने सबको एक साथ लेके चलने के चक्कर में, ताकि किसी का नुकसान ना हो और जितने बच्चे आज आ रहे हैं लाइव में सब अटेंड कर सके, हमने ये डिसाइड करा है कि हम क्या करेंगे, हम वो वाला टॉपिक जो है वो आपका थोड़ा टाइम देके उसके बाद कवर करवाएंगे, ताकि आप लोग सब लेक्चर 1 से कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो टाइम दिया जा रहा है आपको, क्योंकि वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है ज्यादा उसके साथ, पर हां अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक आइडिया भी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, मेक श्योर आप उसे यूटिलाइज करो, ठीक है। तो वो टॉपिक जो रहेगा वो हम लोग थोड़ा टाइम के बाद आपको करवा देंगे, ज्यादा उसमें है नहीं, आधा घंटा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा, आज होगा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एंड यस इसके अंदर आज हम लोग फ्रेश कर सकते हैं। आज कोई लोड नहीं है, आज जिसने कुछ भी नहीं आता, जो पहली बार 10वीं से उठ के आया है, वो बच्चा भी आज की क्लास अटेंड कर सकता है। इसी को डिसाइड करते ही हमने ये डिसीजन लिया है, पूरा हमने एनालिसिस करवाया है, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डॉली चाय वाला आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। हाँ, कौन सा टॉपिक है मैं बता देता हूं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी है, वो आपको हम लोग करवा देंगे। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब हटा दो, अब बिल्कुल जीरो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ऐसा टॉपिक जो 10वीं का बच्चा भी अटेंड कर लेगा। डॉली चाय वाला, सर क्या बात कर रहे हो, डॉली चाय वाला है, डॉली चाय वाला आपके सामने आपने प्रस्तुत कर दिया। ओ तेरी दी, सर क्या सिखा रहे हो आज हमें? इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे चाय बनाना। चाय बनाने आती है कितनों को चाय बनाना आती है? आप मुझे बताओ, कितनों को चाय बनाना आती है? आप मुझे बताओ, कितनों को चाय बनाना आती है? मैंने रिसेंटली सीखी है भाई साहब, मतलब पीता बहुत टाइम से आता हूं, लेकिन मेरे को ताकि ऐसे बन जाती होगी, ज्यादा कभी मेहनत नहीं करी, लेकिन मैंने अभी सीखी रिसेंटली। तो आज ना मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगा। आप में से बहुतों को नहीं आती होगी, पसंद सबको है, पीनी सबको है, लेकिन इस चैप्टर में चाय बनाना सिखाएंगे हम आपको। और तुम्हें पता है अगला आजकल कहां घूम रहा है डॉली चाय वाला ने तो जिंदगी बदल दी। क्या पता इंजीनियर ना बनो, एटलीस्ट चाय तो बढ़िया बना लोगे, क्या पता कहीं का फ्यूचर कहां ले जाए। यस, बहुत लोगों को आती है। ऑल राइट, तो चलो जिनको नहीं आती उनको सिखाएंगे। चलो, डॉली चाय वाला ने बहुत ज्यादा क्या करा, चाय बेच के बहुत सारा कैश कमाया। तो आपको ना इस चैप्टर में थोड़ा सा कैश का हिसाब सिखाया जाएगा। कैश मतलब बेसिकली बार्टर सिस्टम समझाया जाएगा। बार्टर सिस्टम समझते हो? बार्टर सिस्टम क्या होता है कि भाई तू मेरे को मतलब अगर मुझे किसी से कोई सामान लेना है तो उसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। अगर उसको लेट से
कैश देना है या कोई अपना सामान देना है, मतलब मान लो कोई मेरे को बोलता है कि भाई तुम ना मेरे से डिफेंडर ले लो, ठीक है, मतलब या फिर बोल देता कि कोई तुम मेरी अपनी ऑल्टो दे दो मुझे और मेरे से डिफेंडर ले लो, ऐसे कोई क्या ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे क्या हम लोग? नहीं करेंगे सर। तो ये वाला हिसाब हम लोग समझेंगे। यहां पे ना बार्टर सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये चैप्टर बड़ा अलग है, ये बड़ा अलग चैप्टर है, मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा इस चैप्टर में आपको, फीलदार चैप्टर है। ऑलरेडी वैसे ये डिस्कशन हो गया है, पर चलो यहां पे एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको ठंड लग रही है या आपको गर्मी लग रही है, तो टेम्परेचर का डिस्कशन भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ये वाला पार्ट एटॉमिक में हो चुका है, पर चलो ठंड लगना गर्मी लगना ये सब डिस्कशन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, हां या ना। इकोनॉमिक्स की क्लास भी है, तो आज इकोनॉमिक्स भी होगा। आज इसको कलिनरी साइंस बोलते हैं शायद, जितना मुझे पता है चाय बनाने वाली साइंस को ना कलिनरी साइंस बोलते हैं शायद, आई एम नॉट रियली श्योर। तो कलिनरी साइंस भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स होंगे इस चैप्टर में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैथ्स भी होगी, फिजिक्स भी होगी, सब होगा भाई इस चैप्टर में। तुम देखो ये चैप्टर ना ऑल इन वन है, और ये चैप्टर है ऐसा जो पूरा केमिस्ट्री का बेस संभालेगा, कैलकुलेशंस वाला। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ ये देखो आगे भाई, एक बात बताओ, इस चैप्टर में तो सर दी फेवरेट गड्डी डिफेंडर, डिफेंडर के बारे में भी आएगा वीडियो, कुछ डिस्कशन होगा। इस डिफेंडर से ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, बहुत मजेदार है। हम इस डिफेंडर को बनाएंगे, हाँ क्लास में बैठ के बनाएंगे। डिफेंडर बनाते हैं क्यों, बेचेंगे, करोड़ों कमाएंगे, है ना। तो बड़ा मजेदार टॉपिक होने वाला ये, एंड इसीलिए मैंने आपको बता दिया बैच आपका है अर्जुना जेई 2025। इस बैच में जितनी फोटोज तुम्हें दिख रही हैं, ये सब के सब लोग, अगर आप मैं बताऊं, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा इस चैप्टर में, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली एज वेल। केमिस्ट्री वाले जो लोग आपको दिख रहे हैं, मैं तो दिख रहा हूं, मेरा तो चैप्टर है। अमित सर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक भी बिना मोल कॉन्सेप्ट के नहीं हो सकती। आपके सर हैं राहुल सर, वो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, उसके अंदर भी कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तरुण सर, आपके फेवरेट तरुण सर इज हियर। तरुण सर की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स, इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मैथ्स दिखने वाला है। तो पूरी केमिस्ट्री में जो मैथ्स है ना, वो इस चैप्टर में सेट किया जाता है। एंड आपके फेवरेट आरजे सर, यस आरजे सर की अगर मैं बात करूं, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बट ठीक है, अदरवाइज हमारी पर्सनल रंजिशों को अगर हम हटा दें तो बंदा बहुत अमेजिंग है। उनकी भी हम लोग इस चैप्टर में थोड़ी सी हेल्प लेंगे और हम उनको भी थोड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि आरजे सर के भी कुछ टॉपिक्स है। अब यहां पे क्या होता है, ये चैप्टर अगर मैं पहले पढ़ाता तो वो वाले टॉपिक्स पढ़े तुमने, मास, किलोग्राम, लेंथ, वो सब फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह, वो केमिस्ट्री में भी है भाई। बट चलो मैं इतने ज्यादा मजे नहीं लेना चाहता था, तो मैंने कहा ठीक है आरजे सर आप वो पढ़ा लीजिए, है वो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, आप वो पढ़ा लो। तो वो वाला टॉपिक का डिस्कशन भी ऑलरेडी हो रखा है। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, सबको सबका साथ लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास, ये वो चैप्टर है। पूरा बैच इन्वॉल्व है इस चैप्टर में, तो अमेजिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जिंदगी में व्हाट इज नॉट मैटर। मैटर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। पॉइंट ये है कि अपनी जिंदगी में जो आपका मैटर है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। लेक्चर 1 अगर आपने केमिस्ट्री का लगाया है तो लेक्चर 1 में आपने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। यस, मैटर क्या होता है उसको क्लासिफाई करा था, याद है? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था लेक्चर 1 में। तो वहीं से अब हम लोग थोड़ी सी कहानी और करते हैं, उसका छोटा सा टॉपिक रह गया है क्लासिफिकेशन का, वो हम लोग करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो करा हुआ है। यस, हमने तो करा हुआ है। हाँ, तो हमने वो जो टॉपिक करा हुआ है, हमने कौन सी करी थी? हमने करी हुई थी ऐसी क्लासिफिकेशन। सर एक हमने ऐसे डिवाइड करा था कि जो आपका मैटर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या हमने ये टॉपिक करा नहीं है? सर किया हुआ है, क्लासिफिकेशन हमने ऐसे करी थी। सर 3 तरह का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। क्या ये क्लासिफिकेशन करी नहीं थी हम लोगों ने? आप मुझे बता दो, क्या ये करी नहीं हुई? और करी हुई है सर, ये फिर से थोड़ा करेंगे, पागल थोड़ा हम लोग। ये तो करी हुई है कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है ना बेटे। हमें वो वाली क्लासिफिकेशन हमें आती है, जिन्होंने नहीं आती वो लेक्चर 1 बढ़िया से लगा लेना। बट हम जो आज क्लासिफिकेशन करेंगे, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बल्क मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क मैटर। अब सर ये बल्क मैटर क्या होता है ये बता दीजिए।
हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस सबने करा हुआ है, वो हमें पता है। बट हम जो करेंगे वो ये करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बल्क मैटर। नाउ व्हाट इज दिस बल्क मैटर? हाँ, लिखना है भैया, लिखना है, ठीक है, लिखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बल्क मैटर, तो बल्क समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा ये बल्क क्या होता है। व्हाट इज बल्क, ये अब हमें समझना है। तो बल्क क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा है आपके पास, इसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, मान लो तुम्हारी मर्जी, पानी रख दिया हमने। अब इस कटोरे में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये टॉप लेयर, ये जो टॉप लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सरफेस। इसको बोला जाता है सरफेस। सरफेस क्या होगी? टॉप लेयर। ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द टॉप लेयर। तो जो सरफेस होती है वो आपकी टॉप लेयर होती है। यस, वेयर एज उसके नीचे का जितना भी सामान है, ये जो नीचे वाला मामला, पूरे का पूरा नीचे वाला मामला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बल्क। ठीक है, सरफेस को छोड़ के बाकी सारा, सरफेस के अलावा जितना भी सामान है उसको बोला जाता है बल्क। तो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सरफेस, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सरफेस। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? अपार्ट फ्रॉम सरफेस। तो सरफेस को छोड़ के जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं? अरे सर, उसको बोलते हैं बल्क। बस इतना समझ आ गया, बस इतना ही, अभी के लिए इतना काफी है। बाकी ये बल्क प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं डिटेल में फिजिक्स में आगे करोगे, तुम्हें तो पता ही है, ज्यादा लड़ाई नहीं करनी हमने, है ना? तो करेंगे। बट अभी के लिए टॉप लेयर को सरफेस, थल्ले वाले को बल्क। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस बल्क फिनोमिना करेंगे हम लोग। हाँ, ये वो बल्किंग नहीं है जो तुम्हारे सर कर रहे हैं, है ना? पेट बढ़ाने वाली बल्किंग नहीं है ये। बल्क मतलब पूरी सरफेस। यस सर। तो अब सवाल आता है जिंदगी का कि सर ये बल्क जो है, इस बल्क के बेसिस पे, अब ये बल्क जो है ना आपका, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन आती है। हाँ, तो ये जो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है सर, ये बता दो कौन सी होती है। तो एक बार मैं आपके साथ पूरा चार्ट बना देता हूं। यस, और एक बार वो चार्ट बन जाए बस फिर तो आपका पूरा गेम ही खत्म है। तो काम करते हैं, यहां पे वही चीज करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बल्क प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी आपने लिख लिया। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं मिक्सचर। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मिक्सचर। अभी इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर चलो ठीक है, हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। तो एक तो मिक्सचर हो जाता है और एक आपका प्योर सब्सटेंस हो जाता है। क्या ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कहीं तो बचपन में पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा बचपन में। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? आज हमारा काम है इससे, हमारा काम है इससे, ठीक है? एक मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस। ऑल राइट। हाँ, कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है आप लोगों ने। डन 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 डन। तो मिक्सचर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। मिक्सचर को आपने दो तरह से क्लासिफाई किया होगा, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। मिक्सचर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है जिसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो एक तो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, यस, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने। आज हम सब पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस, क्या ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यस, हाँ, 9th क्लास में पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। यस, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, फिर प्योर सब्सटेंस को कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ? प्योर सब्सटेंस किस टाइप के होते हैं? प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं सर? एक होता है आपका जिसको बोलते हैं एलिमेंट। यस, एक होता है एलिमेंट और एक होता है आपका भैया कंपाउंड। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो एलिमेंट एंड एक होता है साडा कंपाउंड। ये हुई ना बात, ये पढ़ा हुआ है, 6 में पढ़ रखा है भाई। कौन सी क्लासें लगा रहे हो तुम लोग? तो ये हमारी पूरी क्लासिफिकेशन है। आज हमें इस पूरी क्लासिफिकेशन की ऐसी को तैसी करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपकी रग रग में घुसाएंगे, है ना? ऑल राइट, सबको पता है, सबको पता है। आज मजा आएगा भाई, आज तो टॉपिक आता है सबको। आज बड़े खुश है? खुश तो बहुत होंगे आज। ऑल राइट, चलो भाई, चलो। 9th बर्बाद है, 9th बर्बाद है तो फिर क्या करें? लिख लिया सब लोगों ने? अगर सब लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखेंगे इसको। लिख लिया। चलो फिर तो एक एक करके चारों की ऐसी तैसी करते हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को पकड़ते हैं एक एक करके।
चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए एग्जांपल आपके सामने था। यस, ये रहा मिक्सचर का एग्जांपल। हां, तो सबसे पहले मिक्सचर समझना ना, तो मिक्सचर मतलब डॉली चाय वाला। यस, चाय। और यार चाय बनती कैसे है, मुझे बस इतना बता दो, चाय बनती कैसे है, जल्दी से बताओ जल्दी। हाउ इज चाय मेड यार? हाँ, कैसे बनती है भाई? सर कोई दिक्कत नहीं है चाय बनाने के लिए, सर अपने को चलो आज चाय बनाते हैं। ठीक है, चाय कैसे बनती है? सर चाय में ना एक तो डलता है पानी, जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी आप मेरी हेल्प करो, मजा आ जाएगा। चाय बनता है सर एक तो पानी से बनती है। अच्छा सर, पानी ले लिया आपने। अच्छा सर, उसमें ना चाय पत्ती डाल दो, चाय पत्ती, चलो चाय पत्ती डाल दी मैंने। और क्या डाले इसके अंदर? सर इसके अंदर आप डाल दो, क्या डाले? दूध कह रहे हैं, दूध कह रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, शुगर डाल दे, पहले मैं शुगर डाल देते हैं, चलो चीनी डाल दी। ठीक है सर, और क्या डालना है? और डालते हैं सर दूध, बिना दूध के तो चाय बनेगी नहीं। हाँ, दूध वाली चाय पीनी है, कुछ फैंसी फैंसी वाली चाय नहीं बना रहे हम लोग, अपनी देसी चाय बना रहे हैं। यस, और क्या चाहिए इसके अंदर? क्रीम। ओ अंग्रेजों, इंडियन लेवल पे आओ, इंडियन लेवल पे। ये अंग्रेजी चाय नहीं पीनी मुझे, बढ़िया वाली जैसे देसी चाय होती है ना अपने, हाँ मीठे वाली एकदम। इलायची, इलायची के बहुत फैन आ रहे हैं, तो इलायची वाले लोग आ रहे हैं बहुत सारे। लो भैया, इलायची भी डाल दी हमने। एनीथिंग एल्स? जिंजर, जिंजर गार्लिक, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चाहिए होगा आपको भाई, चाय बनानी है, तमाशा नहीं बनाना। चलो, तो मान लेते हैं इस सब को डाल के हमने अपनी चाय बनाई बढ़िया से। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल, ये सब चीजें डाल के आप जब चाय बना लेते हो, ये सब डाल के आपने चाय बनाई, तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि किसको पता कितनी चाय पत्ती, किसको पता कितना पानी, या कोई पानी ज्यादा डालता है? मैंने जब पहली बार चाय बनाने गया, मुझे ये सब बताया कि ये 4-5 चीजें हैं, ये डालनी है। भाई इतनी गंदी चाय, इतनी गंदी चाय, मतलब मेरे घर वालों ने मुझे उस दिन के बाद से बिल्कुल नहीं बोला कि भाई तू चाय बनाएगा। मैंने सोचा, मैंने एक अच्छा काम करना चाहता था कि चाय बनाऊं इन लोगों के लिए, क्योंकि कितना मेरा हेल्प करते हैं। बट उसके बाद से मैंने घर वालों के लिए कभी चाय नहीं बनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पानी कितना डालना है, मुझे नहीं पता था कि चाय पत्ती कितनी डालनी है। मैंने सब भर भर के डाल दिया भाई। वो बड़ा सा पतीला था, मैंने बहुत सारा पानी भर दिया, मैंने पूरा ही ऑलमोस्ट ब्रिम तक भर दिया था उसको। मुझे थोड़ा ना पता था इतना उतना डालना। थोड़ी सी मैंने दूध डाला, हाँ जैसे उसका कलर चेंज हुआ, बस दूध तो आया नहीं था। तो बेसिकली वो पानी के अंदर चाय पत्ती दी थी मैंने, मीठे वाली। मैंने ऐसे बनाई थी चाय, तो उन लोगों ने मना कर दिया मुझे। तो बट ठीक है, पॉइंट बीइंग, ये दिक्कत तो सबके साथ है, ये दिक्कत तो सबके साथ है। इसी को मिक्सचर बोलते हैं। ये जो चाय बनाई ना, चाय इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर, कि उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, आपको ये नहीं पता कि किस अमाउंट में डल रही है। मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप ये कोई फिक्स तो ना कर रहा है, आप पी रहे हो, मैं पी रहा हूं, सब पी रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चाय बनती है। तो कोई फिक्स अमाउंट तो ना कि भाई वाटर इतना, चाय पत्ती इतनी, शुगर इतनी, मिल्क इतनी, इलायची इतनी, कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं। यस, तो अगर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो भाई जब चीजें फिक्स अमाउंट में नहीं डलती हैं, तो आप उसे क्या बोलते हो? उसको बोलते हो मिक्सचर, जहां पे आप चीजों का जो अमाउंट है उसे बदल सकते हो। यस, फॉर दैट सेम मैटर, लेट्स से मैगी। यस, चलो मैगी की बात करते हैं। मैगी भी क्या है? मैगी भी तो कुछ वैसे ही हिसाब है। अब मैगी भी लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, मैगी भी लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। कोई पहले पानी डालता है, पता नहीं कितना डालता है, कोई पहले मसाला डालते हैं, कोई पहले बाद में डालते हैं, कोई उसके अंदर मैजिक मसाला डालता है, अलग अलग तरह के, सबके अपने शौक है। तो सेम इज कि आप जब अमाउंट्स को चेंज कर सकते हो, ऐसी चीजों को प्यार से बोला जाता है मिक्सचर। उसमें ऑब्वियसली एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 चीजें तो हो। अब कोई बोले सर पानी ही चाय है, पानी ही आपका मिक्सचर है, तो पागलपंती है। मिक्सचर मतलब मिक्स कर रहा हूं, मिक्सचर के अंदर ये देखो, मिक्सचर के अंदर ही आपके 2 वर्ड आ रहे हैं, मिक्सचर के अंदर आपका मिक्स आ रहा है, कुछ तो मिक्स करेगा मेरे भाई, कुछ तो। यस, तो अगर कुछ भी मिक्स करेगा तो इसलिए उसको 2 चीजें आप चाहिए, तो 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जब आप कोई फिक्स अमाउंट में नाम डालो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या ये मामला क्लियर है? क्या ये मामला क्लियर है आपको? जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हां या ना? ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और हर एक चीज को जिनको आप मिक्स कर रहे हो, हर एक को बोला जाता है कंपोनेंट। देखो यार, जैसे ये क्या हो गया, ये एक
कंपोनेंट है, जैसे ये क्या हो गया, ये एक कंपोनेंट है, जैसे ये क्या हो गया कंपोनेंट, ये क्या हो गया कंपोनेंट, ये क्या हो गया कंपोनेंट। तो व्हाट इज अ मिक्सचर? कोई बोले मिक्सचर क्या है यार, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स कर दो जहां पे रेशो फिक्स ना रहे, रेशो आप चेंज कर सकते हो, ऐसी चीज को बोला जाता है मिक्सचर। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज मिक्सचर। तो यहां पे मैंने मिक्सचर को डिफाइन कर दिया है, ये लिखनी है आपको डेफिनेशन। व्हाट इज मिक्सचर? इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस एंड ईच सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपोनेंट। एंड मिक्सचर के अंदर आप, इट इज अ मैटर दैट कैन चेंज द कॉम्पोजिशन। आपकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। चाय में कितना पानी डालना है किसी ने बोला नहीं है, कितना डालना है डाल सकते हो अपनी मर्जी से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चाय का मन कर गया सर इतनी चाय चाय कर दी आपने, इनफैक्ट मेरा भी कर गया है। सर कहां है सर? सर हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, एक ले आओ, बिल्कुल। हाँ मेरा भी मन कर गया भाई आएगी। अपना यहां पे एक बहुत बढ़िया मजेदार है काम है, वो है चाय बहुत मिलती है, चाय कॉफी जितनी मंगवानी है उतनी मिल जाएगी। यस, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मन तो मेरा भी कर गया। हाँ चाय पार्टी करते हैं सर। चलिए चलिए चलिए, और एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल तो दुनिया जहां के हैं। तू बताते को क्या बनाना है, कहता है एग्जाम्पल बताओ। और सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने आती है। सब्जी में भी दो तीन चीजें डलती है, मसाले मसूले डलते हैं, है ना। तो मान लेते को आलू गोभी बनानी है, तो आलू गोभी बना घर पे बैठ के, कोई कुकिंग कर। कुकिंग में हर चीज एक तरह का मिक्सचर ही हो रहा है। यस, दो चीजों को मिक्स करना अपनी मर्जी से कर, उसको मिक्सचर बोलते हैं। यस सर हाँ मैगी, यस फॉर दैट मैटर मैगी तो फ्री है, फ्री है, बहुत ज्यादा फ्री है सामान। हाँ जी सर, अकेले अकेले आजा भाई, तू आजा जल्दी से आजा, तुझे भी पिलाएंगे हम लोग। चलिए, आई थिंक मिक्सचर सबको क्लियर है। किसी को मिक्सचर में कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यस, बॉर्नविटा वाला दूध, बिल्कुल बॉर्नविटा वाला दूध बचपन में सबने पिया है, वो भी क्या है मिक्सचर। ठीक है, चलो सुनो अब यार जो मिक्सचर होता है ना हमारी जिंदगी का, ये जो मिक्सचर है ये दो तरह का होता है। सुन लो जरा ध्यान से। एक होता है जिसको बोलते हैं होमोजीनियस, ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर मेजर क्या फर्क है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास पानी है, ये पानी था मेरे पास, ये पानी था पानी था पानी था पानी था। पहले हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लेते हैं। ये पानी था, पानी के अंदर आपने क्या करा, पानी के अंदर आपने चीनी घोल दी, पानी के अंदर चीनी घोल दी। चलो, तो पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, चीनी घोल दी। तो मान लो ऐसे पानी के अंदर मैंने चीनी घोल दी, ऐसे दिखती नहीं है अलग अलग, पर चलो मैंने आपकी नॉलेज के लिए दिखा दी कि हाँ पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर चीनी। तो दिस इज बेसिकली शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्या है आपका शुगर सॉल्यूशन। तो पानी के अंदर अगर कोई चीज मिलाते हो ना तो बेसिकली सॉल्यूशन बनता है। तो दिस इज शुगर सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार तुझे ना टेस्ट करना है इसका सैंपल, मैं क्या कहता हूं कि मीठा पानी है, आप एक काम करो, 3 बंदों को हम लोग टेस्ट करवाएंगे कितना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ना यहां से सैंपल उठाया, तो इसको मैं बोलता हूं सैंपल 1। एक सैंपल मैंने यहां से उठाया, इसको मैं बोलता हूं सैंपल 2। एक सैंपल मैंने यहां से उठाया, इसको मैं बोलता हूं सैंपल 3। अब मेरा सवाल यह है कि आपके पास 3 सैंपल है, 3 सैंपल है, ठीक है। अब तीनों सैंपल को अगर हम टेस्ट करेंगे, अगर आप तीनों सैंपल को टेस्ट करोगे, तो क्या तीनों सैंपल को टेस्ट करने के बाद यस हियर इट इज, देखो सर्विस भी फास्ट है, कुछ भी बोलो तरक्की बढ़िया है, जल्दी मिल जाता सब कुछ। बस काश किसी ऐसी तरक्की हो कि किसी दिन बोले एक डिफेंडर ला दो तो डिफेंडर भी ऐसे आ जाए, है ना। चलिए, तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, अगर सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 अगर आपके पास है, हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये अलग अलग होंगे या क्या ये सेम होंगे, क्या ये अलग अलग होंगे, क्या ये सेम होंगे। तो अगर आप इसको टेस्ट करते हो, तो ये जब आप टेस्ट करोगे, ऑल द सैंपल आर सेम, ऑल द सैंपल आर सेम। अगर ये सारे सैंपल सेम होते हैं, अगर ये सारे सैंपल सेम रहते हैं, इसको बोला जाता है होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, ये पकड़ लो, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम।
तो अगर सारे के सारे सैंपल आपके सेम हैं तो हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे कि भाई जो तूने मिक्सिंग करी है, तूने दो चीजों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, वो सोल्यूशन सब जगह पे सेम है, चाहे यहां से उठाओ, चाहे यहां से उठाओ, चाहे यहां से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, आपके पास सेम ही चीज आएगी। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या ये पॉसिबिलिटी समझ आ गई आपको? हां, ये समझ आ गया सर, पूरे का पूरा सेम होगा। अब ऑब्वियसली यार ढंग से मिक्स करेगा। अब तू कहेगा कि सर मैंने तो थोड़ा सा 1 गिलास पानी में 10 किलो चीनी मिला दी, तो उसको होमोजीनियस बोलूंगा? नहीं, अगर ढंग से मिक्स करा है उसकी औकात अनुसार तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। ठीक है, हां, यह बात हुई है सबको क्लियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यह समझ आ गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करते हैं फिर एक बार, जल्दी से दसो। ओके ओके सर, समझ आ गया, समझ आ गया। तो लेट्स डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये आ गया भैया होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल आपके सामने। कहता है इफ द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल क्या है, शुगर के अंदर पानी, अभी हमने एग्जांपल लिया कि भाई तू कहीं से भी सैंपल उठा, चाहे तू यहां से उठा ले, चाहे तू यहां से उठा ले, चाहे यहां से उठा ले, चाहे यहां से उठा ले, कहीं से भी उठा ले, तेरे पास सेम ही चीज आएगी। यस, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस सर, तो ये पॉइंट सबको समझ आ गया है। हां, उसका सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कुछ लोग ऐसा डाउट पूछ रहे हैं सर सैचुरेटेड होना चाहिए अनसैचुरेटेड होना चाहिए। भैया आपका जो ये सोल्यूशन है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड, ये सब बातें हम लोग आगे जाके इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। थोड़ी चीजें जो अभी पढ़ाई जा रही हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, ठीक है सर। चाय ठंडी हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई यार, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकते हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, सॉर्टेड 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 सॉर्टेड। अगर ये क्लियर है आपको तो बस आगे बढ़े। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। और एग्जांपल लेनी है? अरे भैया और एग्जांपल ले लेते हैं। एक काम कर, इसी के अंदर ना मैं एग्जांपल लिख देता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर और एग्जांपल बताओ। जैसे तुम शुगर मिलाई तुमने, तुम ऐसा करो सॉल्ट मिला लो, तो सॉल्ट प्लस वाटर, पानी के अंदर उसके औकात अनुसार नमक डाल दे। ठीक है, पानी के अंदर उसकी औकात अनुसार नमक डाल देगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और एग्जांपल ले, तेरे सामने लाइव एग्जांपल, ये तेरे सामने लाइव एग्जांपल, चाय ले, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लो, ये ले तेरे सामने चाय का एग्जांपल। और एग्जांपल देने हैं? अच्छा और एग्जांपल दो। एयर, सब लोग एयर ले रहे हैं, सब लोग एयर ले रहे हैं। यस, तो सब लोग एयर उठा रहे हैं, तो लो भैया एयर का एग्जांपल डाल दिया। और एग्जांपल बताओ सर, और एग्जांपल आप मुझे बताओ। लेमोनेड, नींबू पानी, लो, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। मैं कह रहा हूं एग्जांपल की तो कमी नहीं है ना। पॉइंट ये नहीं कि मैं रटवाना चाहता हूं एग्जांपल, मैं चाहता हूं तुम लोग इसको कंसेप्चुअली पकड़ो। यस, कंसेप्चुअली पकड़ो इसको, कि जो चीज यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और बताओ और एग्जांपल। ये देखो बढ़िया एग्जांपल। यार एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा 18+ एग्जांपल है, दैट इज एल्कोहल इन वाटर। बढ़िया भाई बढ़िया। ये कौन था जिसने ये एग्जांपल दिया मुझे? ये ऊपर चला गया नाम, दिखा नहीं गया भाई, अलग ही है इसके अंदर। एल्कोहल सोल्यूशन, या ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल्कोहलिक सोल्यूशन, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर चला गया भाई जिसने ये एग्जांपल दिया था। कुछ ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है मुझे आदमी। हाँ चला गया ऊपर, बट क्या करें, जो भी था एग्जांपल सही दे गया। बाकी छोड़ो, अब हम किसी ऊपर जज थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे जज नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। पर चलो अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। हाँ बस उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। आई थिंक इतने एग्जांपल काफी हैं, इतने एग्जांपल काफी हैं। ठीक है, बाकी अब एग्जांपल लिखवाते रहेंगे तो सारा दिन चला जाएगा। रटवाना नहीं है, समझाना है। आप समझ लाओ, आपके सामने कुछ पढ़ा है, आप ये जज कर पाओ कि होमोजीनियस है क्या हेट्रोजीनियस है। यस सर, ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई। और कुछ, और कुछ भाई, मैं सोचता था 16 साल के छोटे से प्यारे से बच्चे होंगे, ये तो अलग ही दुनिया में है, ये तो कुछ अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्या ही बोले इनको। चलो होमोजीनियस हो गया मिक्सचर, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। ठीक है, अब अगला करते हैं भाई, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। यार मान लो तुम्हारी जिंदगी में तुमने क्या करा, तुमने ना मिक्स करा मिट्टी एंड पत्थर, चलो सैंड एंड पत्थर। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास जिंदगी में कुछ सैंड थी,
तो ये कुछ सैंड के पार्टिकल्स है, तो सैंड के पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स है, ऐसे हमने छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स रख दिए। लो ऐसे मैंने सैंड रख दी, ठीक है, ये सैंड है। और मिट्टी के अंदर पता नहीं क्यों मेरा मन करा क्या मिलाएं, चलो शुगर मिला देते हैं, पता नहीं कुछ भी करना है, बस करना है। तो ये इसके अंदर मैंने शुगर पार्टिकल ऐड कर दिए, लो शुगर पार्टिकल ऐड कर दिए, लो ऐसे शुगर पार्टिकल ऐड कर दिए। ये चीनी है, मतलब बहुत फालतू चीनी पड़ी थी हमारे पास, हमने ऐसे उठा के इसको ऐसे मिक्स कर दिया भाई, मेरी मर्जी, कुछ भी करूंगा मैं, है कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई है? क्या ये यूनिफॉर्म है? आई डोंट थिंक ये यूनिफॉर्म है। आप देखना जरा, क्या आपको लगता है ये यूनिफॉर्म मिक्स होगा? भाई अगर यहां से उठाऊंगा अलग दिखेगा, ये मान लो सैंपल 1 है, यहां से उठाऊंगा अलग दिखेगा, मान लो ये सैंपल 2 है, यहां से उठाऊंगा अलग दिखेगा, मान लो ये सैंपल 3 है। तो यहां मुझे समझ आ रहा है सैंपल 1 इज नॉट इक्वल टू सैंपल 2 इज नॉट इक्वल टू सैंपल 3। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म होगा? आई थिंक यहां पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ढंग से मिक्स नहीं हुआ। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म है, ढंग से मिला रहे हो दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हो और दोनों ढंग से मिक्स ना हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर जी इट इज नॉन यूनिफॉर्म। एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग वाले कंपाउंड को प्यार से बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है? अनइवन बोल सकते हो, अनइवन भी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो, अनइवन मिक्सिंग बोल सकते हो, अलग अलग है। ये तो प्रायवाची हो गया ना, प्रायवाची थोड़ा खेल रहे हैं हम लोग। यस, आइडिया ये है कि आप उसको मिक्स करते जाओ, यूनिफॉर्मली नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल चाहिए है? और एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे। एक एग्जांपल आता है इसमें, पानी। ये पानी ले लेते हैं हम लोग, तो दिस इज पानी। तो पानी ऐसा है, मान लो दिस इज पानी, ठीक है। पानी के ऊपर इस तरह से जो ऑयल है वो इस तरह से ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो ये ऑयल है और ये क्या है? ये पानी है। तो ऑयल प्लस वाटर, इसको क्या बोलेंगे? ये आपका एक एग्जांपल हो जाएगा किसका? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग का, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ये कभी मिक्स नहीं होता। और क्या है? और भाई चीनी के अंदर नमक डाल ले एक और एग्जांपल, जैसे सॉल्ट प्लस सैंड डाल दिया या सॉल्ट प्लस शुगर डाल दिया। लो घर जाके ट्राई करना, घर जाके करोगे यार ट्राई, ठीक है। एक काम करना, घर पे डब्बे है ना, दो नमक वाला और चीनी वाला, मिक्स करके देखो। मैं उसके बाद क्या होगा मैं नहीं देख रहा, वो तुम्हारे अपने ऊपर रिस्क, डू एट योर ऑन रिस्क। लेकिन करके देखोगे तो जो सैंपल्स आएंगे ना, वो सैंपल अलग अलग होंगे, है ना। यस, क्या ये क्लियर है आपको? एनी डाउट इन दिस? पानी में चौक डाल दो, और भाई कुछ भी डाल दो यार, और भी एग्जांपल लेने, चले। पानी के अंदर तू मिट्टी डाल दे, तो ले सैंड इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और बताओ, और आप एग्जांपल बताओ, जो आप बोलोगे मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। पानी के अंदर और डाल दे, कुछ भी गलत सी चीज डाल दो, कुछ भी गंदी सी, ठीक है। चौक प्लस वाटर ले। अब आइडिया समझो, देखो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। यस, हाँ मम्मी का थप्पड़ पड़ेगा। भाई सोचो एक बार, अगर आप लोग बिना घर पे बताए ये एक्सपेरिमेंट कर दो कि नमक और क्या कहते हैं मीठे को आप मिक्स कर दो, एक डब्बे में डाल दो, जो तुम्हारी धुलाई होगी अगले दिन घर ढूंढना पड़ेगा नया, है ना। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा सर। चलिए, मम्मा की फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। हाँ ये हुई ना बात, यही चाहिए बस जिंदगी में, पिटाई, बहुत सारी पिटाई। चलो, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइडिया ये है कि आपके पास, हाँ एक और वर्ड लिख दे आ रहा है, वेरिएबल। आप ये भी लिख सकते हो कि वेरिएबल मिक्सिंग होती है। वेरिएबल का मतलब वही है कि डिफरेंट, वही खेल रहे हैं हम लोग, सिनोनियम्स बोलते थे ना अंग्रेजी में, सिनोनियम खेल रहे हैं हम लोग। वेरिएबल मिक्सिंग, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग, अनइवन मिक्सिंग, जैसे भी मिक्सिंग तो मर्जी, ठीक है। चलो सर, चलो तो इसको डिफाइन कर देते हैं जिंदगी में। कहता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इफ द कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल, कॉम्पोजिशन क्या है? वेरिएबल है, अलग है, ठीक है। एंड न्यू कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर, इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। पॉइंट वही है, पहली लाइन से भी हो जाता है। अगर कॉम्पोजिशन वेरिएबल है, इफ द कॉम्पोजिशन इन मिक्सचर इज वेरिएबल, इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप वेरिएबल की जगह पे अनइवन भी लिख सकते हो, आप अनइवन की जगह पे, हमने और कौन सा वर्ड ढूंढा था इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म भी लिख सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लो। आई होप दिस इज क्लियर। यस,
हाँ भाई क्या क्या एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो तुम लोग? कुछ एग्जाम्पल्स तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है भाई, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल। चलिए 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 एक आ रहा सर, जैसे आप और राजवंत सर बिल्कुल मिलते ही नहीं हम लोग हैं। कोई बात नहीं, पर तुम्हें जितने तुम्हें लगता है ना स्क्रीन पे हम लड़ते हैं, पीछे से हम उतने अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें लग रहा है आगे से। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। लो फिर क्वेश्चन करें थोड़े से, इतना सब थ्योरी हो ही गई है सर, तो कुछ क्वेश्चन करा दो आप हमें। हाँ लो बेटा, सवाल है आपके सामने, सवाल है दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो मल्टीपल चॉइस सवाल है सर, तो मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने हैं, है ना, एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करना है। हाँ सर आप और राजवंत सर सास और बहू जैसे लड़ते हो, ठीक है। भाई कभी राजवंत सर को मैं बताऊं ना कि क्या बोलते हो तुम लोग। कहा भाई, कहां गए ऑप्शन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लो 45 सेकंड्स में इसको अटेम्प्ट करो भाई, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे इसके करेक्ट, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर है इसके। यस, सास बहू बना दिया तुम लोगों ने, है ना। हाँ क्या ही बोले, पर मजा आता है, मजा आना चाहिए भाई। यस, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो 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 बढ़िया से जल्दी से आंसर कर दो भाई, जल्दी से कर दो आंसर। क्या आ रहा आंसर इसका, ठीक है, क्या आ रहा आंसर? क्लियर है, क्लियर है? क्या करना है? अरे होमोजीनियस मिक्सचर ढूंढना है सर, होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो आपके अराउंड जो एयर है भाई यूनिफॉर्म ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इधर सारी ऑक्सीजन मेरी तरफ है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी तरफ है, ऐसा तो नहीं होता है ना, यूनिफॉर्म ही है सब कुछ जो आप आ रहे हैं। हाँ ये हो सकता है किसी जगह पे वो मामला थोड़ा सा अलग है, पर हम स्टिल बड़े सैंपल में अगर टेस्ट करें तो एयर को हम लोग होमोजीनियस ही मानते हैं, तो एयर इज होमोजीनियस। ऑयल इन वाटर भैया ये तो मिक्स नहीं होते, तो ये तो आपका हेट्रोजीनियस। शुगर सोल्यूशन ये तो ढंग से मिक्स, जो ढंग से मिक्स होता है हम लोग ये मानते हैं कि ढंग से मिक्स हुआ, सुपर सैचुरेटेड वाली हरकतें नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 47% मैं डर गया था भाई, मैं डर गया था कि मैं 47%, 90% ये है, ऑलमोस्ट 90% ये है, ये बाकी प्लूटो वालों का कुछ नहीं कर सकते। अनीक, श्रेयन, पार्व, आयुष, तनिष्क, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। चलो एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करेंगे, ठीक है। लो बेटा दैट इज डन, और करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको ट्राई करेंगे, इसको बर्बाद मत करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर? ये सिंगल चॉइस है, चलो सिंगल चॉइस है, आपको यहां पे मिक्सचर बताना है कौन से हैं, ठीक है। चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? लो 45 सेकेंड। क्वेश्चन वैसे तो 10 सेकंड का भी नहीं है, पर चलो मैं चाहता हूं आप लोग बढ़िया से करो, ठीक है, आप लोग बढ़िया से करो, ओके। की विचार है भाई, की विचार है। पोल नहीं आया, होता है यार, होता है, होता है, क्या करें, कभी कभी ऐसे ही होता है, नहीं आता। मन से आंसर करो, कमेंट सेक्शन इसलिए दिया गया, जिनके पोल नहीं आता कमेंट में आंसर कर दिया करो, ठीक है। यस भैया, सैंपल साइज का गेम है। एयर को इस तरह से आप कोई भी चीज को ना, बच्चे बोल रहे हैं, आप में से कुछ लोग का है कि सर, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप में से कुछ लोग बोलते हो कि सर एयर हेट्रोजीनियस है। भाई एक बात सुनो, अगर आप बिल्कुल ही बारीकियों पे चले जाओ तो उस मामले में तो शुगर सोल्यूशन, फॉर दैट मैटर इवन पानी, अगर आप पानी भी लोगे आप उसको भी बोल दोगे शुगर सोल्यूशन के अंदर। आप बोल दो सर एक छोटा सा सैंपल साइज ले लेता हूं, सैंपल साइज देखना होता है, तो सैंपल साइज के हिसाब से ज्यादातर जगह अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम उसको यूनिफॉर्म मिक्सचर ही मानेंगे, ठीक है। तो एयर को हम लोग होमोजीनियस मानते हैं, ऑल राइट। यस, तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पे? मुझे लगता है एयर इज करेक्ट, नमक के अंदर पानी डाला इज करेक्ट, मैगी 2 मिनट वाली मैगी इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं 84% लोगों ने आंसर क्या करेक्ट, 84% लोगों ने, इतना कम कैसे आई जनता? ये बाकी लोग क्या कर रहे हो हैं? दिवेश, अनीक, दक्ष, हिमांशु, गुड। बाकी लोगों ने क्या करा भाई इसमें? जल्दबाजी में आंसर गलत, जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया, बस देख लो, ऐसे तो नहीं होगा। चलो फिर हाँ, एक मजेदार मीम दिखाऊं, ये देखो भाई। क्या आपको पहले चैप्टर्स में ऐसी फीलिंग आई? आप मुझे बताना, क्या शुरू के चैप्टर्स में ऐसी फील आई आपको
कि मैथ्स तो भाई मजेदार थी एटलीस्ट। अगर मैं सेट थ्योरी वगैरह बोल रहा हूं, जनरली सेट्स वगैरह होता है पहले, तो शुरू में जब मैथ्स में सेट होता है ना तो ऐसी फील आती है, सबको आती है। फिजिक्स में चलता है जनरली यूनिट्स एंड आपका मैथ्स, बेसिक मैथ्स, तो थोड़ा सा फिजिक्स हल्का सा ऊपर लगता है। केमिस्ट्री में चलता है एटॉमिक, तो कुछ ऐसी फील होती है। इसी को देख के ही ना, इसी को देख के होता है, सबको ऐसा लगता कि भाई ऐसा है। नहीं, ये मीम उल्टा हो जाएगा, ये मीम उल्टा हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूं, मानो या ना मानो, ये इंटरचेंज हो जाती चीजें। अभी बस 3-4 चैप्टर रुक जाओ, ये केमिस्ट्री यहां आ जाएगी, फिजिक्स फिर हमेशा बीच में रहती है और मैथ्स उल्टी हो जाएगी। और जब रोटेशन वगैरह आएंगे, रोटेशन वाला चैप्टर जब आएगा ना, रोटेशन वाला चैप्टर, तब ये फिजिक्स इसके भी बड़े पापा बन जाएंगे तब ये अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये चीज होगी सबके साथ, ये ऐसे नहीं चलती। कभी मैथ्स टफ होगी तो कभी फिजिक्स टफ होगी, कभी केमिस्ट्री टफ होगी। हमारे तो टफ पार्ट हो गया, अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके आएंगे इजी लेवल पे। अभी जैसे पीरियोडिक वगैरह स्टार्ट होगा ना, इजी रहेगा वो, तुम्हें इतना लोड नहीं आएगा। बट तुम लोग समझो कि हर चीज एक साथ टफ नहीं बनाई जाएगी, उतना तुम लोड मत लो। कोई एक पार्ट हमेशा ही टफ मिलेगा आपको, ठीक है? हां, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि जब एक पार्ट टफ होता है तो दूसरा पार्ट आसान हो जाता है। जब मैथ्स टफ होने लगेगी तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। इस तरह से चलता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यस, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। हां जी सर, हां जी, ये होगा, इस सबके साथ होगा। देखो तुम्हारी जर्नी ना इसी तरह से है, और ये जर्नी ऐसी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि हमारी जो जेई की जर्नी है, कि आप लोग के दिमाग में रहता है कि सर जेई जर्नी कैसी होती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से हमें ये पॉइंट आपका बी है, यहां जाना है ऐसी नहीं होती। जेई की जर्नी में स्टार्टिंग में आता है फुल जोश। अपना डे 1 याद करो, पहले दिन जितने खुश थे तुम लोग। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती हैं, लोड बढ़ता है, टॉपिक टफ होते हैं, सीधे नीचे, और ये मेरे से तो होगा ही नहीं। फिर थोड़ा ऊपर आता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करते 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 करते, लेकिन पहले दिन जैसा मोटिवेशन थोड़ा मुश्किल होता है, तो कभी ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये, फिर ऐसे यहां पे जाके बी पे पहुंचते हो। अगर पहुंच गए तो जिंदा बच गए। तो इस तरह से चलती है जेई की जर्नी। अब ये कितने लोग कर पाए वो डिसाइड करेगा आपका जेई। ऐसी होती है जेई। इट इज नॉट अ सिंपल ए टू बी जर्नी। स्कूल नहीं है कि हां पूरा साल ये 10 क्वेश्चन करवाए, ये याद कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, इट इज वेरी डिफरेंट। यस, अलग है जेई की जर्नी। चलो आ जाओ मेरे, जल्दी से इस पे आते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? चलो सर, प्योर सब्सटेंस बता दो क्या होता है। आप मुझे बताओ, चलो मैं क्यों बताऊं, आप मुझे बताओ व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। जल्दी से दस्तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हां जी, हां जी, हां जी। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है जेई के अंदर। ठीक है, बात करते हैं प्योर सब्सटेंस का। लेकिन एक बात है, मजा बहुत आता है। जेई हो या ना हो, मजा आना चाहिए, मजा आएगा। ठीक है, ये 2 साल जिंदगी भर याद रखोगे, बहुत अलग होते हैं ये 2 साल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर अब एक ही कंपोनेंट है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक कंपोनेंट वाला मामला, जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? कुछ मिक्स नहीं करना इसके अंदर। इट कंटेन्स वन कंपोनेंट ओनली, वन कंपोनेंट ओनली। मिक्सचर में क्या था? मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट थे, मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट थे। प्योर सब्सटेंस में एक ही कंपोनेंट। याद करो, जब हमने मिक्सचर की बात करी थी तो मिक्सचर क्या था? कहां गया मिक्सचर? ये देखो, मिक्सचर में क्या होता था? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे। प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं है। प्योर सब्सटेंस में एक ही कंपोनेंट रहेगा, सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहां पे आपका प्योर सब्सटेंस कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई? ये रही। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, जो भी होगा बहुत सारा होगा, जो भी होगा बहुत सारा होगा। अब ये 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं इसको। कौन से 2 तरह होते हैं? एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। तो एक आपके पास एलिमेंट्स होते हैं और एक आपके पास होता है कंपाउंड्स। तो 2 तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। यस सर, यस 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 यस। हां, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट तुमने देखे होंगे जिंदगी भर, बहुत सारे एलिमेंट देखे होंगे। फिर भी तुम्हें जिंदगी के एलिमेंट्स दिखाता हूं कुछ। वैसे केमिस्ट्री में तो बहुत सारे पढ़ोगे, पर चलो यहां पे मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं।
ये तुम्हारी जिंदगी का पीरियोडिक टेबल है। अभी बस मेरे अगले चैप्टर में तुम ये सारे एलिमेंट्स बैठ के रो के याद कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें 30 कहा था याद कर लो, बट दीज आर द एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट की कुछ कुछ खासियत है, ये सारे एलिमेंट्स कुछ कुछ हेल्प करते हैं, इनमें कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे तुम्हारा सोडियम है भाई, खतरनाक है, एकदम पानी में डालो फटता है। ये जितने ये पानी में डाल के भयंकर फटते हैं। सीजियम फ्रेंशियम पे तो डाल के बम बन जाता है। यस अगर मैं इनऑर्गेनिक, अभी मैं तुम्हारे में नहीं ले रहा हूं, बट इनऑर्गेनिक में हम लोग ये हरकत करते हैं, बम बनाते हैं लाइव क्लास में। यस और देखते हैं आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम है, इनको हम लोग बॉडी में भी यूज होता है। ये तो हर थिंग बायो में तुम लोग अच्छा बचपन की बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपके आयरन तो भाई सब आयरन का सामान है। ये आपके पास आते हैं ऑस्मियम इरिडियम, बहुत डेंस एलिमेंट्स होते हैं। प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में यूज होते हैं। सब एलिमेंट्स की कुछ कुछ खासियत है ना, कुछ कुछ खासियत है। आइडिया ये है कि ये सारे अभी नहीं पढ़ने, अपने को 30 तक याद होने चाहिए जो मैंने तुम्हें बोला था उसमें। अभी तो इस वाले चैप्टर में अगर 30 तक याद कर लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आइडिया ये है कि एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है। अगर आप एलिमेंट्स की बात करो तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, जैसे आपके पास हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, दीज आर द ऑल द एलिमेंट्स। सारे के सारे क्या है, एक एटम, एक ही एटम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यस यस यस, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, डन 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 डन। 35 तक याद है, बच्चे बोल रहे हैं 35 तक याद है, ठीक है। 35 तक भी याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइडिया ये है कि सारे एटम, सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर क्या सिर्फ एटम्स ही हो सकते हैं? यहां पे तो सर आपने सारा एग्जांपल एलिमेंट्स एटम्स का लिया, क्या हम लोग मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं? सवाल आ रहा है, क्या मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप यहां पे मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं ले लो, P4 ले लो, फॉर एग्जांपल एसेट ले लो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। लेकिन याद रखना है सिर्फ एक टाइप का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का एटम, सिर्फ एक टाइप का एटम, एक टाइप का एटम होना चाहिए। चाहे आप हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन होने चाहिए, अगर हीलियम है तो सिर्फ हीलियम होने चाहिए। जैसे मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 कुछ भी हो, पर होने एक ही टाइप का होना चाहिए। इसको बोलते हैं आप लोग एलिमेंट्स। क्या ये एलिमेंट्स क्लियर है आप लोगों को? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस डन। हाँ O2 ले सकते हो, जैसे एग्जांपल में कोई कह रहा O2 ले लो, लो भैया O2 ले लिया। यस N2 ले लो फॉर दैट मैटर। यस O3 ले लो फॉर दैट मैटर। ये सब क्या होंगे, ये सब आपके होंगे ये क्या कहते हैं, आपके एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ऑल राइट, हाँ एक टाइप का एटम होना चाहिए। डन 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 डन। क्या ये मामला क्लियर है? जल्दी से बताओ, इज दिस मामला क्लियर? यस और नो? डन 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 डन, बहुत बढ़िया। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज एलिमेंट्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया, और कहां की डेफिनेशन एलिमेंट्स की, ये देखो। चलो ये आपके एलिमेंट्स हैं, दैट इज इफ द प्योर सब्सटेंस हैज ऑल सेम टाइप ऑफ एटम्स, इसको बोला जाता है एलिमेंट। तो अगर सारे के सारे सेम टाइप के एटम्स हैं, उनको एलिमेंट बोला जाता है। इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, इट कैन बी एन एटम, जैसे सोडियम का एग्जांपल आपके सामने दे दिया गया है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। वाटर नहीं है, वाटर नहीं है। कोई कह रहा सर वाटर एलिमेंट है क्या? नहीं 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 नहीं, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। अगर कोई वाटर के अंदर बात करेंगे तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा एटम्स होंगे तो उसको एलिमेंट नहीं बोलते, उसको कंपाउंड बोलेंगे। उसको एलिमेंट नहीं बोलना, कंपाउंड बोलना है। ऑल राइट, क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। ये आपका स्टूडेंट था? कौन था मेरा स्टूडेंट? ओ कहां गया डाउट? डॉली की बात कर रहे हो क्या? कैसे पता लगा तुम्हें डॉली मेरा स्टूडेंट था? अच्छा स्टूडेंट था भाई, चाय बढ़िया पिलाता था। यस NH3 होगा क्या? पीयूष कह रहे हैं NH3 होगा। नहीं भाई, NH3 पीयूष का डाउट है, क्या NH3 होगा? मैं फिर से लिख देता हूं, NH3 में क्या आपके पास नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो 2 हो गए, तो इसको आप एलिमेंट नहीं बोलोगे, ठीक है। C2H2 क्या होगा? मैं आप बताओ, 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ गए, वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एटम होना चाहिए। ऑल राइट, क्या ये क्लियर हो गया? सर ये याद करना है कि पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज है, पीरियोडिक टेबल मुझे पीरियड वाइज याद है, ये आपको इनऑर्गेनिक वाले सर बताएंगे क्या करना है।
मेरे को 30 एलिमेंट चाहिए अभी के लिए, 30 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। वैसे तो इफेक्टिवली याद ही करना होता है 2 साल में, पर 2 साल में याद करना होता है, एकदम से पूरा आपको हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें नहीं आता होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ आदित्य बिल्कुल सही। आपको कैसे पता लगा कि डॉली मेरा बच्चा है? बड़ा अच्छा बच्चा था। ठीक है, ऑल राइट सर। प्योर सब्सटेंस में आयंस भी आते हैं क्या? जब तक अकेला आदमी है। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं जनरली वो उनकी कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, मैं उन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आयंस जनरली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑल राइट, चलिए तो ये हो गया आपके पास। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया है डीटो। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। आप में से ज्यादातर लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे वो वही थे कंपाउंड्स वाले। मैं यहीं पे साइड में इसका डिस्कशन भी कर देता हूं। यहां पे कंपाउंड्स है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा एलिमेंट जो मिल जाए, जैसे आपके एग्जांपल दिया वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। एक से ज्यादा टाइप के एटम जब मिल जाए और कुछ चीज बनाए उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे मान लो मेरे पास है ग्लूकोज, ठीक है, मान लो ये है, तो इसमें क्या है? कार्बन भी है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है, इसको क्या बोलोगे? कंपाउंड बोलोगे। तो यहां पे क्या है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ऐसे लिख लो, एक से ज्यादा टाइप के एटम, टाइप के एटम, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? डन 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 डन। इज दिस क्लियर? और एग्जांपल दे दो सर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें क्या है? कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको आप कंपाउंड्स बोलोगे। आई थिंक सबको सेट है ये जिंदगी? कोई लोड है इसमें? O2 क्या है भाई? तू बता ना। O2 ये देखते को लिखा हुआ है, सेम एक ही एटम है, एक ही टाइप का एटम है, एलिमेंट बोलेगा। एक से ज्यादा टाइप के एटम है, कंपाउंड्स बोलेगा। ये क्लियर है सबको? ओके ओके ओके। और अगर ये आपको क्लियर है तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। कहां गया, कहां गया? ये रहा कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स का एग्जांपल हमने डिस्कस कर दिया है। ये देखो, जैसे मैंने पानी का डिस्कशन करा है, पानी के अंदर क्या होता है भैया? पानी के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, इनको कंपाउंड्स बोलोगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, हजार एग्जाम्पल है यार। ठीक है, लो यहां पे लिख देता हूं अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए। CO2, SO2, NO2, और बोल लो भैया SO3, ग्लूकोज, ये लो ग्लूकोज, ठीक है, ये लो फॉर्मेल्डिहाइड, ये लो भाई, जितने एग्जाम्पल लिखने लिख लो यार, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स इन, इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड मास रेशियो, क्योंकि यहां से ना आपको पक्का क्वेश्चन पूछेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा आपसे कि कंपाउंड के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड मास रेशियो होता है। और यहीं से ना डाउट आता है। क्या डाउट है? मैं पहले इस फिक्स्ड मास रेशियो को समझाना चाहूंगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बात सुनो, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर समझ आ गया सबको? एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट होता है इकट्ठा, अकेला। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट होता है एक एक टाइप का, एक एक टाइप का, उसको एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है? एक से ज्यादा मिल जाए। एग्जांपल के लिए आपके सामने ये मीम है मेरे पास, ये एग्जांपल देखो, अकेला डायनासोर था, उसको एलिमेंट बोल दिया। जब डायनासोर के साथ मछली है, उसको कंपाउंड बोल दिया। तो मतलब दो चीजें मिक्स हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक रेशो में, एक डायनासोर और एक मछली मिलके एक कंपाउंड बनाती है। रैंडम रेशो नहीं है यहां पे। रेशो क्या होना चाहिए? दिस शुड बी अ फिक्स्ड मास रेशो। अब ये फिक्स मास रेशियो का मतलब क्या होता है उसको समझना है, बिकॉज सवाल आपका वहीं से आएगा। कैसे आएगा? तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज फिक्स्ड मास रेशियो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या रहता है? उनमें फिक्स्ड मास रेशियो रहता है। डायनासोर मछली की सवारी कर रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यस, हाँ, मछली नहीं शार्क है भाई, ठीक है भाई, तेरे लिए डायनासोर ऑन शार्क, खुश। अब देख इधर, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल किया H2O का, इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने कंपाउंड बोला। इसको मैं कंपाउंड कब बोल सकता हूं ये समझना। इसको कंपाउंड कब बोल सकता हूं? तब बोल सकता हूं जब इसके अंदर आप चेक करो, आपके पास क्या है?
मुझे लगता है मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, मुझे लगता है मेरे पास 1 ऑक्सीजन का एटम है। क्या मैं इस बात पे सच है? आई थिंक सही है। हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1, है ना? तो यहां पे कितना मास हो जाएगा? यहां पे अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के पीछे 1 ऑक्सीजन है, इसका मास एक्चुअली होता है 1, तो ये मैं 2 ऐसे लिख देता हूं, 2 ग्राम लिख देता हूं, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास मान लेते हैं 16 ग्राम। तो इनका जो रेशियो रहेगा पानी के अंदर, इनका जो रेशियो रहेगा कितना आना चाहिए? 1:8। क्या ये आएगा? तो ये जो रेशियो आएगा, दिस इज व्हाट? दिस इज फिक्स्ड मास रेशियो। क्या इस बात पे आप सब लोग एग्री कर रहे हो? क्या इस बात पे सबका एग्रीमेंट है कि आपका जो पानी होगा कहीं से भी उठाओ, चाहे आप ये वाला पानी लो, चाहे आप नदी से पानी पियो, चाहे आप गटर से पानी पियो, चाहे आप नाले से पानी पियो, चाहे आप बिस्लेरी से पानी पियो, और कहीं से भी पियो, आरओ से पियो, जहां से भी पी रहे हो, पानी के अंदर आपका जो रेशियो रहता है 1:8 रहता है। तो जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर फिक्स्ड मास रेशियो रहता है। तो जो कंपाउंड होगा दैट विल बी हैविंग फिक्स्ड मास रेशियो। क्या यह चीज क्लियर है आपको? यस और नो? यस और नो? जल्दी से क्या यह दिमाग में बैठ गई आपके? हां या ना? हां सर, हां। पॉइंट क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 चीजें हैं, आपके पास 1 कार्बन है और आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो 1 कार्बन का मास होता है आपका 12 ग्राम, इसका मास कितना होगा? ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 ग्राम। तो आप एक आइडिया लगाओगे कि इनका रेशियो क्या रहेगा? 12:32। हर जगह इसी रेशियो को आप मेंटेन करके चलोगे। यस, इज दिस क्लियर? तो हर जगह का जो रेशियो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। इनको कंपाउंड्स बोलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन कि कंपाउंड्स के अंदर फिक्स मास रेशियो रहता है। यस सर, ये क्लियर है? अब आगे बढ़े इसके बारे में, ठीक है? डन डन डन। तो ये पॉइंट अब एक एक करके मैं समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखा है, दैट इज कंपाउंड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर सवाल आते हैं आपके, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे, कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स मास रेशियो। उसका जो मास रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है, पहली बात। दूसरा, एक जो कंपाउंड होता है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कटोरा है, ये देखो, मान लो एक कटोरा है। इस कटोरे में मान लो मैंने डाला कोई कंपाउंड, तो मान लो मैंने पानी डाला है, तो ये मैंने पानी डाला, तो दिस इज सम पानी, ये पानी है हमारे पास। तो यहां पे पानी डाल दिया, 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 इस तरह से। ये आपने क्या करा? ये पानी डाल दिया। अब फिजिकल का क्या होता है? फिजिकल मेथड्स में मतलब आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं करे। तो मान लो मैं यहां से इसके अंदर एक छोटा सा होल कर देता हूं, जैसे मैंने होल कर दिया, ठीक है, होल कर दिया। तो इसके अंदर से अगर आप, क्या होगा फिर? इसके अंदर से पानी बाहर आने लग जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आने लग जाएगा। अब ये जो पानी होगा, ये क्या अलग है कुछ? भाई अगर यहां पे H2O है तो यहां भी क्या रहेगा? यहां भी H2O रहेगा। तो ये सेम है, ये जो पानी पहले था वही बाहर आएगा। तो यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज व्हाट? फिजिकल मेथड। तो आप इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो कंपाउंड्स के अंदर फिजिकल मेथड से आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। केमिकली कर सकते हैं। केमिकली कैसे करते हैं? ये तो हो गया फिजिकल मेथड। केमिकली कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं केमिकल, ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन करके मैंने क्या करा? इसको हीट करा, केमिकल रिएक्शन करा। तो ये हीट करने पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। यस, तो ये रिएक्शन आ जाता है। अब ये क्या हुआ? ये आपका केमिकल रिएक्शन है। हीटिंग करी आपने, एनर्जी प्रोवाइड करी उसको, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें कि आपने क्या करा? उसको ब्रेक कर दिया। हाँ या ना? केमिकल रिएक्शन हो गया ना, कंपाउंड्स, नेचर चेंज हो गई। तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एग्जांपल कर सकते हो आप, हीटिंग कर सकते हो। आइडिया ये है कि आप इनको केमिकल मेथड से तो चेंज कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मेथड, ये आपका फिजिकल मेथड है, दिस इज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से चेंज कर सकते हो। क्या यह बात क्लियर हो रही है आपको? हां,
यस सर, तो ये आप कर सकते हो। तो वही चीज लिखिए पॉइंट नंबर 2, दैट इज आपका जो कंपाउंड है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते आप उसको। अगला है अ कंपाउंड डजंट रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आई थिंक वो इस बात से भी समझ आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो मार्बल होता है, पत्थर। एक मार्बल है आपके घर पे भी आता है मार्बल, ये वही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर जैसा है, उससे कैल्शियम ऑक्साइड एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो एक जगह पत्थर है, एक जगह गैस है, ऐसा कभी होता है या अलग अलग नेचर है। तो कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करते। फॉर दैट सेम मैटर मेरे पास एक एग्जांपल और है सोडियम का। ये देखो सोडियम का, सोडियम जो है पानी में आग पकड़ता है, सोडियम आग पकड़ लेता है। फॉर दैट मैटर क्लोरीन जो है आपका केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। लेकिन जब आप सोडियम क्लोराइड बनाते हो तो भैया नमक, ये इतना खतरनाक, ये इतना खतरनाक, लेकिन ये तो नमक है। तो कंपाउंड जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करता है। फॉर दैट सेम मैटर ये पत्थर था, ये आपका पत्थर है। अगर ये पत्थर है, पत्थर और गैस में फर्क है, पत्थर और गैस में फर्क है, तो फर्क है तो भाई सेम चीज नहीं आएगी वो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर, ये हुई ना बात। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो चलो फिर क्वेश्चन करें, थोड़े से क्वेश्चन कर ले। हां सर, यस यस सर, क्वेश्चन करते हैं फिर इसके ऊपर थोड़े से। लो बेटा, सवाल ही सवाल हैं अब हमारे पास, बहुत ही सारे सवाल हैं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों की झड़ी। बहुत सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी जिंदगी का ये रहा। अब सवाल करते हैं थोड़े से। चलिए, आपके पास हर सवाल के लिए 45 सेकंड है। Which of the following is an example of elements? जल्दी जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तभी मजा आएगा। यस यस सर, यस सर, यस सर, कर दो भाई, कर दो फिर आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक प्रकार का वो एटम दिखता है। तो बताओ जरा उनका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए होगा, क बी होगा, क सी होगा, क डी होगा? आप मुझे बता दो क्या आंसर होगा सर इसका। चाचा जी बताओ। ओके ओके ओके, एक टाइप का, एक एलिमेंट, एक प्रकार का सर एलिमेंट क्या होता है सर? एलिमेंट क्या होता है? एक टाइप का एटम। एक टाइप का एटम क्या होता है सर? एयर में बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत ही सारे हैं। वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये नहीं हो सकता। ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? साडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 93% जनता ने सही करा है। ये बाकी प्लूटो वालों क्या करे तुम लोगों का। दिवेश, जिग्नेश, प्रेम तानु, आयुष, अभिनव, गुड, बहुत बढ़िया। आई थिंक इसमें बताने का कुछ है नहीं, है कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या ही बताऊं मैं इसमें, एक ही प्रकार का है। देखो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, दोनों भाई भाई। ठीक है, चिंटू मिंटू। यस, अगला सवाल करते हैं। चिंटू मिंटू, इसको सही करना नहीं तो पिटाई हो जाएगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस बताना। प्योर, वाई नॉट एयर? सवाल आ रहा है एयर। मेरे भाई, एयर के अंदर तेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तेरे पास ऑक्सीजन है, तेरे पास SO2 है, तेरे पास दुनिया जहां की गैसेज हैं। इसमें एक से ज्यादा एटम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे तुझे? एक से ज्यादा एटम। तेरे को क्या पूछा था? एलिमेंट। एलिमेंट में एक टाइप का एटम चाहिए। तेरे पास दुनिया जहां के एटम आ गए इसमें। जब तूने इस H2O को कंपाउंड बोला, जब तूने CO2 को कंपाउंड बोला, तो तू एयर को कैसे नहीं बोल रहा? इसमें मल्टीपल टाइप के आ जाते हैं। ऊपर से अगर मैं तुम्हें बताऊं, एयर जो होता है इट इज नॉट इवन वो, इट इज अ मिक्सचर। तो एयर तो आपका मिक्सचर है, ये तो इस कैटेगरी का भी नहीं है, ये तो इस कैटेगरी का भी नहीं है मेरे भाई, समझ रहा है? हाँ चल मेरे भाई, अगला सवाल करते हैं आपकी जिंदगी का। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर दो। आपके पास इसको करने के लिए 45 सेकंड्स है। करो भैया, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा भाई? प्योर सब्सटेंसेस बोल रहा आपको। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आपको दोनों में से बताना है, दोनों ढूंढने हैं, दोनों ढूंढने हैं। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, बर्बाद हो जाते हो जल्दी में।
ऑप्शन सारे चेक कर लो तभी आंसर करना, ठीक है? करो भाई, जल्दी करो जल्दी। हाँ, क्या लगता है? अरे यार, इसमें डाउट है? इसमें कुछ डाउट वाला टॉपिक है ये? कुछ डाउट वाला टॉपिक हो तो मैं खुद से बोलूं, इसमें डाउट आ रहा है आपको? है, चलो भाई, दोनों ढूंढने हैं। ये क्या है? CO2 चाचा। भाई मेनू लग रहा है, दो टाइप के एटम आ रहे हैं, तो इसको मैं कंपाउंड बोलूंगा, तो ये चाचा तो मेरे कंपाउंड हैं। अच्छा, Na क्या हो गया? ये मुझे लगता है एलिमेंट है, एक ही टाइप का आदमी है इसके अंदर। H2 क्या है? दो हाइड्रोजन है सेम टाइप का, तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एलिमेंट, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट। उसने हमसे कंपाउंड नहीं पूछा, उसने हमसे प्योर सब्सटेंस पूछी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट। 84% लोगों ने आंसर ठीक करा है, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या करा है। दिवेश, जिग्नेश, आयुष, अनमोल फ्रॉम प्रयागराज, गुड, वेरी गुड। ब्लंडर कर दिया आप लोगों ने। हाँ, क्या ही बोले इसके अंदर, ये तो मजाक सवाल है, इसमें भी रो रहे हो तुम लोग। चलो और करते हैं। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दूं फिर, एक मेजर डिस्कशन आता है, फिर मैं कराता हूं सवाल। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल है आपसे। What is the difference between mixture and compound? बिकॉज इन दोनों में हम सबसे ज्यादा डाउटफुल होते हैं। सबसे ज्यादा डाउट मुझे इनमें होता है कि सर आप ये बताइए कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है। बताओ भाई तुम लोग, हैं? बताओ क्या अंतर होता है दोनों में, जल्दी बताओ जल्दी। मिक्सचर का एग्जांपल आपको जैसे मैंने बता दिया, एयर, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एयर हो गया, फॉर दैट मैटर आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, तो दिस इज शुगर सोल्यूशन, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पानी दे दिया, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। चलो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे बता दो क्या डिफरेंस होगा, आप मुझे बताओ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं। हाँ, क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी से। लो ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूं, चलो हम लोग डिवाइड एंड रूल खेलेंगे। इधर मैं मिक्सचर की बात करूंगा, ठीक है, और इधर मैं बात करता हूं कंपाउंड की। चलो डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये। इनमें सबसे ज्यादा डाउट होता है अपने को, सबसे ज्यादा डाउट होता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर डिफरेंशिएट करता है, सबने सही बोला है, वो है फिक्स मास रेशो। आप अगर देखोगे तो यहां पे, अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूं पानी का, तो पानी के अंदर क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। दैट इज, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड मास रेशो। तो ये क्या रखता है, फिक्स मास रेशो रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, वेयर एज अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूं तो इट इज नॉट फिक्स, तो मास रेशो इज वेरिएबल, ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल मास रेशो। चलो दिस इज वेरिएबल मास रेशो, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब वही है, अगर बचपन में होते थे ना 5 मार्क्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बना दो, मेन तो यही है, ये लिख दिया अगर आपने सारा कुछ हो गया। बट फिर भी मेरे को 5 मार्क्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैं और क्या लिख दूं बनाने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए जबरदस्ती कंपोनेंट्स बोल दो। कितने होते हैं इसके अंदर, ऐसे लिख दो, मोर देन 1 कंपोनेंट, मोर देन 1 कंपोनेंट। और इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है ओनली 1 कंपोनेंट, ओनली 1 कंपोनेंट, ठीक है। यस, ये हो गया। बताओ भैया हुआ का नहीं हुआ, हाय हुआ। और बताओ, और बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ, जबरदस्ती जबरदस्ती पॉइंट्स बना दें, टीचर को चाहिए ना, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा मार्क्स। वैसे वाला पॉइंट कर लेते हैं, क्या लिखें, एक प्योर होता है कि इम्प्योर होता है ये कह रहा है एक प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, लिख दूं क्या मैं, तो लिख देता हूं, ये प्योर सब्सटेंस होता है। लो, इट इज प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। और ये क्या आता है, ये इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इट इज इम्प्योर, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। ले बेटा तेरे लिए मैंने ये भी लिख दिया। और कोई पॉइंट आपकी जिंदगी में, अब जगह खत्म होगी, चलो ठीक है, फिर मिल गए 5 मार्क्स मिल गए, 5 मार्क्स मिल गए ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल का चौथा पॉइंट, ये आपके एग्जाम्पल का पॉइंट हो गया, तो ये चौथा पॉइंट हो गया एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है 5 मार्क्स मिल गए, 5 आउट ऑफ 5 मिल गए, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बचपन में वो मिलता था ना, तारा मिलता था एक, वेरी गुड ऐसे मिलता था, फिर नीचे लिखते थे टीचर कीप इट अप, बड़ा अच्छा लगता था, है
बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसे तारा भी मिलता था, ऐसे तारा भी मिलता था, बड़ा मजा आता था भाई। मेरे को बड़ा मजा आता था जब ऐसे फुल मार्क्स मिलते थे, है ना। मजेदार चीज होती थी ये। यस, हाँ, फिजिकल एंड वो भी है, कैन नॉट बी, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। हाँ हाँ, सेपरेशन, यस, इसको आप लिख लो यार, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड से, जगह नहीं है मेरे पास, फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, ये लिख लो ना। यस, मजा आता था बचपन में, ये वाली चीज होती थी। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन करें फिर इसके ऊपर 2-3 और। चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने देवियों और सजनों, लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 60 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर अपॉन एंड प्योर सब्सटेंस। तो आपको जो मिक्सचर है, मिक्सचर को डिवाइड करना है प्योर सब्सटेंस से, और आपको नंबर लिखना है, ठीक है। जितने भी मिक्सचर हैं इसमें से और जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनको आइडेंटिफाई करो एंड उसका रेशियो लिख दो। ये आपको इसके अंदर करना है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो जल्दी से करो, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, जल्दी से करो, क्या आंसर आ रहा है भाई। मिक्सचर स्टार्ट विद एम, कंपाउंड स्टार्ट विद सी। श्रेया सिंह, नाम भी पढ़ लिया मैंने तो। श्रेया सिंह, बस यही चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूं, किस लेवल तक हम गिर सकते हैं मार्क्स के लिए। वो होता ना ऐसे, पता नहीं, एक वो मीम तुम लोगों ने, एक रील आई थी, उसमें यही था, वो रियल में था, रियल में वो मतलब उसने एक 500-600 वर्ड्स का ऐसे लिखना था। मतलब दुनिया जहां की चीजें लिख रही हैं, जो ऐसे का टॉपिक है उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसको ऐसे का टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो दुनिया जहां की चीजें बोली जा रहा है, ये है इंडिया इज माई कंट्री, यस, इस तरह से बातें, और कोई लेना देना नहीं इंडिया का उसमें। तो ये वो वाली बातें हो गई। मिक्सचर स्टार्ट विद एम एंड कंपाउंड स्टार्ट विद सी। कुछ भी लिखेंगे सर नंबरों के लिए हम लोग। हाँ चलो भाई, गुड श्रेया दीदी, वेरी गुड। यस, चलो क्या आंसर आ रहा है भाई ये, इसका आंसर बताओ मुझे, क्या आ रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है यहां पे मैं सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर दूं। देखो यार, आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं सीधा लिख रहा हूं। ये एयर जो होता है मिक्सचर होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में भी क्या है, आपकी अमाउंट चेंज कर सकते हो गैस वैस की। टी क्या है, आप उसको मिक्सचर ही बोलोगे, बिकॉज आप पानी वानी चेंज कर सकते हो। यस, आगे क्या है, सोडियम, एक तो फिक्स ही है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। हीलियम एलिमेंट है, P4 मॉलिक्यूल हो गया। शुगर सोल्यूशन में भी आप चेंज कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 आपके पास मिक्सचर हैं और प्योर सब्सटेंस आपके पास 3 है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। तो 71% लोगों ने आंसर ठीक करा है, बाकी जनता कैलकुलेशन में मार खा गई है। व्हाट टू डू, दैट इज द करेक्ट आंसर। गलती से मिस्टेक हो गई, होगी भाई। यस, क्या ही बोले इसके अंदर। चलो, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक का दी एंड करते हैं, बिकॉज अगला टॉपिक भी पढ़ना है। यस, हाँ, मिक्सचर है 7 लेटर्स, कंपाउंड है 8 लेटर्स। बस भाई गलती हो गई, आप माफ कर दो मुझे, गलती कर दी मैंने आपसे पूछ के कि इसका आंसर बता दू, है, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, मेरी जबान फिसल गई है। चल, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक, मैं इसके ऊपर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन तो तुम्हें पता बहुत सारे कराऊंगा मैं। यस, चलो इस क्वेश्चन को ले लो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपको इसका आंसर ट्राई करना है, करना कुछ नहीं है, ये इधर एक नाम है, इधर दूसरा नाम है, इनको इससे मैच करना है। इतना तो कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना। हाँ, तो चलो आपको 60 सेकंड्स दे रहे हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस, थाला फॉर रीजन, कंपाउंड को थाला एंड मिक्सचर को नॉन थाला, है ना, ऐसे ही चलेगा। कुछ भी करेंगे सर हम लोग, कुछ भी करेंगे। यस, चलो भैया, चलो पिटाई होने लगानी पड़ेगी तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी। यस, एक पुनीत अग्रवाल है कोई, ये 1.5 घंटे से सिर्फ आरजे सर रोस्टेड यू कर रहा है। भाई वो कहानी कब की आके कब की चली गई, तू कहां है, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, है मेरे भाई, कहां है तू। पूरी क्लास खत्म हो गई, दुनिया इधर की उधर हो गई, पूरी रामायण कंप्लीट हो गई, बट राम जी कौन है इनको यही नहीं पता लग रहा है। ओ पागल आदमी, चलो ये क्लियर है क्या आपको, बड़े आगे जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये क्लियर है तानू।
यस यस सर, प्लूटो में था सर मैं, प्लूटो ही है तू भाई। चल इधर देखो यार, एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कौन सा है इसमें से? अकेला एक आदमी, अकेला एक आदमी। एयर में तो बहुत सारे आदमी हैं, शुगर में बहुत सारी चीजें हैं, H2 में भी दो दो आ रहे हैं, ऑक्सीजन। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर तो S होगा। यस, अकेला ये एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड क्या हो जाएगा भैया? कंपाउंड में फिक्स मास रेशियो, एयर के अंदर नहीं हो सकता, शुगर में ज्यादा शुगर डाल दो, H2O में मुझे लग रहा है फिक्स मास रेशियो है, तो इसका तो भैया R हो जाएगा। मिक्सचर, एयर और शुगर फिर दोनों ही मिक्सचर है, तो इसका क्या हो जाएगा? P एंड Q। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? व्हाट विल बी द आंसर? A का S, B का R, इधर P का Q, तो ये आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा है? 70, ऑलमोस्ट 80% जनता ने सही करा है। दिवेश, अनिक, जिग्नेश, आयुष, पर्व, प्रेम, तानु, गुड यार, गुड 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 गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सर ये पुनीत सुपरस्टार का भाई है हरकतें तो उसकी पुनीत सुपरस्टार जैसी लग रही मुझे, है मेरे भाई। यस, चलो अब हो गया आपका मामला सेट, एंड कसम से तुम मानोगे नहीं, इस टॉपिक के होने के बाद, ये टॉपिक मैंने करा दिया, एनसीईआरटी के पहले 10 पन्ने आपके हो चुके हैं। अब कुछ आपने फिजिक्स में पढ़े हैं और कुछ मैंने लेक्चर 1 से 6 में करवाए हैं, तो आपके 10 पन्ने हो भी गए मूल कॉन्सेप्ट के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर बोलते हैं चैप्टर लंबा चल रहा है, अब उनको कौन बताए, यहां कहानी ही अलग चल रही है। हैं ले भाई, वो अग्रवाल साहब आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा पीछे रह गए थे, थोड़ा बाहर निकलो इन सब चीजों से, आगे बढ़ते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ लॉज आ रहे हैं। यस, तो चलो लॉज करें, लॉज। यस, लॉज कर लेते हैं अब थोड़े से। यार पॉइंट क्या है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे बेकार से लॉज है। ये टॉपिक आपका क्या कहते हैं, ऐसा है कि ये पहले आज से 400-500 साल पहले जब तुम पैदा हुए थे, तो तब के लॉज हैं जिसमें कि यहां से शुरू हुई थी कहानी। हमने इसमें से एक डेल्टन्स लॉ करा हुआ है, तो वो मैंने ऑलरेडी हटा दिया, ठीक है। डेल्टन्स लॉ हमने किया हुआ है। ये डेल्टन लॉ प्लस ये 6 लोगों ने मिलकर कुछ कुछ कहानी रची थी। डेल्टन लॉ की तो धज्जियां उड़ाई दी थी हम लोगों ने, ठीक है, पर ये बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ अपनी कहानियां रची थी कि यार ऐसी ऐसी चीजें होती है। डेल्टन का एक लॉ हम लोग और पढ़ेंगे वैसे, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, लेकिन कुछ कुछ कहानियां इन्होंने रची थी। इन कहानियों का हमें पूरे चैप्टर में, देखो ये मैं आपके छोटे छोटे टॉपिक से जो मैं इसको जल्दी से कवर करके हम लोग हटाएंगे, पूरे चैप्टर में हमें इनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर ये लॉज के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अप्रोच समझनी है, निकल जाएगा। आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहला लॉ कर लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवॉइजर ने दिया था आपका। हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है, हम इसको देखेंगे। ये 6 लॉ हैं, क्या है, क्यों है, ये पहले, ये चैप्टर को बनाने से पहले ये सब चीजें चल रही थी, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री वाला पार्ट है। छोटे छोटे लॉज हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इसमें क्या बोला था और क्यों हमने उसको हटाया, मैंने सब चीजें एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला लॉ पढ़ लेते हैं। सर क्या ये लेवॉइजर चाचा के बारे में पढ़ना है? इनकी गर्लफ्रेंड कौन थी, ये कहां थे, इनकी शादी हुई थी कि नहीं, ये पैदा कब हुए थे, लॉ कब दिया था, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, इनका कोई वास्ता नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि हाँ ये 1800 के आसपास ये सारी चीजें हो रही थी, इसलिए मैंने डेट मेंशन करी है कि इस टाइम के आसपास ये लॉज बने थे। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह मिलने लग गए, फिर हमने कहानी बदल दी पूरी की पूरी, ठीक है। तो वो सब चीजों से हमें अलग है। इसके लिए एक पेज छोड़ दो, ये लिख लेना, बाद में अपने मन पसंद करके लिख लेना, पर इसके लिए पेज छोड़ दो, अभी इसमें टाइम खराब मत करो। ये 6 लॉज हैं जो हमें देखने हैं। कायदे से मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, ये 2 लॉज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चैप्टर में मैं इसका बस बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा क्या है। बाकी बहुत डिटेल में एवोगैड्रो लॉ, गिब्स-लुसाक लॉ, हम लोग बहुत डिटेल में, एक अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, जिसके ऊपर इनफैक्ट तुम्हारे जेईई एडवांस का पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। वो चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। बड़ा मजेदार चैप्टर है, ठीक है, आपको इसमें मजा आएगा। बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत सारी हम लोग प्रैक्टिकल चीजें भी करेंगे इसके अंदर। दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए
इस चैप्टर में बस एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा मैं, क्या होता है क्या नहीं होता, बस एक आइडिया देने के लिए, हाँ ऐसा होता है। बाकी मजेदार तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यस, बाकी पहले 4 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में लॉ आता है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए एक पेज छोड़ देना, आराम से इसको लिख लेना। पहले आते हैं लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आ गया कौन सा लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों लिखा है, मतलब वही है, इन्होंने हेडिंग डाल दी होगी, ठीक है। ये कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है लॉ, बड़ा मजेदार लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, बड़ा मजेदार लॉ है ये, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, ये पढ़ रखा है कुछ लोगों ने, बढ़िया है, सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आप नहीं पढ़ाओगे, नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगा और केमिकल बॉन्डिंग होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं चैप्टर के एंड में बता दूंगा, लेक्चर के एंड में, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, ये एक रिएक्शन है, बस एक रैंडम रिएक्शन है, मैं रिएक्शन के थ्रू दिखा देता हूं। एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आगे जाके हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब आप इसको हीट करते हो तो आपको मिलता है मरकरी, ये आपका सामने मरकरी है, प्लस आपको मिलता है ऑक्सीजन। रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी है, दिस इज द रिएक्शन, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे लग रहा है, अगर मान लो मेरे पास 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, अगर ये 100 ग्राम है, तो जब मैंने इसको गर्म किया तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे को 93 ग्राम क्या मिल गया, मरकरी मिल गया। तो बाकी क्या मिलेगा मुझे, बाकी मेरे पास ऑक्सीजन होगा, तो 7 ग्राम क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आइडिया ये है कि अपने पास जो ये मरकरी है, आप अगर एक इसमें से अमाउंट नहीं देगा तो आप बाकी दोनों निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो मुझे इसकी अमाउंट नहीं दी होती, तो मुझे पता है 100 ग्राम ये है, ऑक्सीजन 7 ग्राम है, तो मैं इसके अमाउंट इसके हिसाब से निकाल सकता हूं। क्या आइडिया इसके अंदर, आइडिया सिर्फ और सिर्फ इतना है, जितना लेफ्ट साइड मास होगा उतना ही राइट साइड मास होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक सबने ये पढ़ रखा है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल देख लिया, जैसे मान लो ये है, मान लो लकड़ी है, देखो ये क्या हो गया, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स। तो लॉ बड़ा सिंपल है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा, कंबाइंड मास ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है यहां पे 30 + 1, तो ये मान लो 31 kg। अब ये बस देसी एग्जांपल बना रखा है दिखाने के लिए, ठीक है। कोई यार 1 किलो फायर कैसे मेजर करी, बस एग्जांपल दिखाया मैंने। ऐसे ही इधर क्या आ गया, स्मोक और एशेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मास ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा। ये मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया सर, आप बोलोगे दिस इज हाउ मच, 28 + 3, ये भी कितना आ रहा है 31 kgs। तो जो ये दोनों मासेस होंगे क्या होंगे, ये आपके हमेशा सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस ये है आपका। हाँ मुझे पता था पूछोगे सर ये 1 kg फायर कैसे मेजर, अबे तेरे सामने एग्जांपल यार, बेसिक सा एग्जांपल बोल दिया कि हाँ ऐसा है, लिए मैं इसको ए लिख देता हूं, A + B = C + D। ये था मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, बस दैट्स इट। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स, बस ये है। तो आपको क्या लिखना है, आपके सामने मैं सीधा सीधा बता देता हूं आपके काम की कहानी। दैट इज, अगर आपके पास एक रिएक्शन है A + B = C + D, ये एक रिएक्शन है, तो हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स कौन से हैं, आप बोलोगे A + B रिएक्टेंट्स हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स कौन से हैं भैया आपके पास, सर C और D प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज ऑलवेज बी इक्वल। तो सीधी सीधी भाषा में जितना मास पहले होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद में होगा। ये बस दिमाग में रखना है आपको, बस इतना दिमाग में रखना, और कुछ नहीं है। इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो आपके पास इनिशियल जितना भी होगा वो फाइनल में जाएगा, कहीं चेंज नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर आपको? यस यस यस, ओके 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 ओके, हाँ ये हुई ना बात, डन 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 डन। अगर ये बात पे एग्री कर रहे हो तो इसको डिफाइन कर दूं एक बार, क्या मैं इसको डिफाइन कर दूं? तो लो भैया, आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन एक बार डिफाइन कर देते हैं। क्या बोलता है पब्लिक? वो बोलता है
द लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास भी बोलते हैं। आइडिया ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में टोटल मास क्या होता है, अनचेंज रहता है। सिंपल भाषा में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको सिर्फ इससे मतलब है, आपके सारे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएगा। इससे हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड बी आफ्टर। ये चीज अगर आपने दिमाग में डाल ली, आपका एक एक सवाल बन जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर फिक्स मास रेशियो रहता है तो सर डाल्टन थ्योरी में उसे गलत क्यों बताया? तो भाई अब सार मैं कौन सा कह रहा हूं कि ये भी सही है, ये लॉस गलत है, इनको यूज नहीं करेंगे हम लोग, बस ये लॉस के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर वही वाली बात बोल रहा है, सर बोहर मॉडल गलत है तो क्यों पढ़ाया? भाई क्योंकि जेईई एडवांस में उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया। समझो इस बात को, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको इंडियन एजुकेशन के अंदर आपको हिस्ट्री के ऊपर भी स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हो सर गलत है तो क्यों पढ़ाया? क्योंकि मेरे भाई तुझे ये पता रहना चाहिए कि हमने सोचा कैसे। अगर मैं तुझे सीधा वेव क्वांटम वेव मॉडल पढ़ा देता, क्या तू वहां तक पहुंच पाता कि अच्छा ऐसे सोचा होगा? अगर हम लोग क्वांटम वेव मॉडल सीधा पढ़ा देना, आप यही सोचते रह जाओगे, अरे यार इतना दिमाग किसमें है कि जो ये सोच पा रहा है। फिर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। दिस इज द ब्यूटी कि आपको हम बिल्कुल जीरो से उठा के उस लेवल तक लेके जा रहे हैं जो साइंटिस्ट ने भी करा और वही हम लोग रियलिटी में पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन तुम सुई वही अटकी हुई है, गलत है तो क्यों पढ़ाया? क्योंकि भाई तुझे पुरानी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसे समझ आ रहा है। यस चलो ठीक है। इट इज लॉस कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने, अरे क्या बात, बिल्कुल निशा जी सही बोल रहे हो, ठीक है, सही है आपका। और क्या है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आई थिंक आयुष आपको समझ तो सब आया होगा, ठीक है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ ले, ये चैप्टर 3 में आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा ये भी, ठीक है। ओके यस यस यस, इक्वेशन दे दी मैंने आपको। हैंड राइटिंग इज सो बैड, थैंक यू यशस्वी। ओनली नोट्स बैकलॉग, हाउ टू क्लियर इट। यार टाइम लगेगा इसके अंदर, टाइम लगेगा। नातिक आपकी इस बात का डिस्कशन थोड़ी देर में होगा, ठीक है, थोड़ी देर में इसका डिस्कशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसके ऊपर ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विद 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके ऊपर सोचो कैसे करना है। आपको क्वेश्चन बोलता है कितना ऑक्सीजन ऐड करूं, 36 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन है कितना, 36 ग्राम। आपको कहता है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करना है। अब ये ऑक्सीजन जनरली हम लोग O2 फॉर्म में लेते हैं, जैसे मर्जी ले लो, आपको मतलब नहीं पता, इक्वेशन से मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बन है मेरे पास प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है, वो क्या मिल दे रहा है मुझे, वो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। नहीं लिखनी इक्वेशन कोई बात नहीं, उसके बिना भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैटर नहीं करता है आपके पास क्या है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 36 ग्राम दे दिया उसने हमें, और ये क्या दे दिया, ये आपको कहता है ये कितना 132 ग्राम। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दी कितनी, 132 ग्राम। तो भैया ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं करोगे आप लोग? सीधा सीधा क्वेश्चन लगानी है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आपका आंसर 1 सेकंड में निकल के आएगा। तो यहां पे काम करता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, इसको बराबर कर दो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, आपका आंसर बन जाएगा। जल्दी से बनाओ इसका आंसर, मुझे बताओ क्या आएगा भैया, कितना आ जाएगा, 36 ग्राम ये प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर किसके हो जाएगा, बराबर 132 ग्राम के हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां से जो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा कितना निकल के आएगा, दिस इज 132 माइनस 36, तो 132 माइनस 36 दिस विल बी 96, आई थिंक 96 ग्राम। क्या ये आंसर आ रहा है, क्या 96 आ रहा है आपका? जल्दी से बताओ, ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही बेकार, ठीक है। डन 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 डन। क्या ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे जनता, हम आगे बढ़ेंगे।
ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, आपके पास इस सवाल को करने के लिए 1 मिनट है, 1 मिनट में कर दो। क्वेश्चन बता देता हूं, इफ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वाज होल्ड ट्रू, इसी तरह से आएगा कि कंजर्वेशन का लॉ सही है तो बताओ। तो देन 28, एक आपके पास इक्वेशन दे देता हूं, बेरियम क्लोराइड दे रखा है आपको कितना, 20.8 ग्राम्स, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद इतना, इसको रिएक्ट करवा रहे हो H2SO4 के साथ, आपको इसमें बैलेंसिंग की कोई लोड नहीं है, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके बिना भी कर सकते हो। ये कहता है आपको देता है HCl और बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये कितना HCl दे रहा है, 7.3 ग्राम्स, ये दे रहा है, कहता है ये बताओ बेरियम सल्फेट कितना देगा, इसका अमाउंट X मान लो, आपसे X पूछ रहा है। वैसे रिएक्शन लिखना चाहते हो तो ये 2HCl होता, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर आपके पास 1 मिनट है इस सवाल के लिए, कृपया करके इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व कर दो और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ, क्या मामला सेट है, क्या मामला क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। तो ये तो कर लोगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। रिएक्टेंट्स देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इसका मास प्लस इसका मास, इनको आपस में बराबर कर दो। तो सीधा सीधा करो जरा, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा। बस ये दिमाग में रखना आपको। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 20.8 प्लस 9.8, ये बराबर कर दो 7.3 प्लस x के। तो यहां से जो x आ जाएगा इसको ऐड करो, यार कितना आ रहा है 9.8, ये आ जाएगा 6 10 3 30.6। तो दिस इज 30.6, ये उधर आ जाएगा -7.3 इक्वल टू x। तो x कितना आ जाएगा, 3 इधर से आ गया, 30 में 7 23, तो 23.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट आई थिंक सबके ग्राम्स में है, तो 23.3 ग्राम्स। आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो 93% लोगों ने आंसर ठीक करा है, विच मींस आप सबको ऑलमोस्ट सबको समझ आ ही गया है। क्या ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है, अब एक बात सुन लो, क्यों ये लॉ फेल हुआ, अब उस पे आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, हमारी जिंदगी में एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। यहां पे अब आते हैं, मैं साथ साथ मैं हर एक लॉ की ना लिमिटेशन उसी के साथ डिस्कस करूंगा। आपकी जिंदगी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक मस्त सी चीज बताऊं, अगर आप लोगों ने वो जेई डिस्कशन वाला वीडियो देखा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आया था। जेई के अंदर हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बड़ी मजेदार केमिस्ट्री है। आप लोग पढ़ोगे 12th के अंदर, ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर ही होता है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, पढ़ोगे फिजिकल का, बहुत मजेदार चैप्टर है। इस साल उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था जेई में, तो अभी के लिए वो आप पढ़ोगे बाद में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब करे जाते हैं ना, तो उसके अंदर देखा गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता ही नहीं है। हां, ये ओपनहाइमर चाचा, आइंस्टाइन चाचा, ये सब लोगों ने यही तो करा था, यही तो किया था इन लोगों ने। वो यूरेनियम वाला क्वेश्चन देखा था आपने? हाँ, तो यही तो हो गया यहां पे। तो एक्चुअली देखा क्या गया कि अगर आप कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हो, जैसे उसमें क्या है, उसमें लेट्स से जैसे ए से मान लो बी बन रहा है, मान लो ए से बी बन रहा है। तो एग्जांपल के लिए बोल लेता हूं कि अगर ये मान लीजिए आपके पास, लेट्स से एग्जांपल के लिए बस, कि अगर ये 30 kg ए आपने लिया होगा, तो भैया जो बी बन रहा है ना, वो मान लेते हैं 28 kg बन रहा है। तो ये कंजर्व नहीं हो रहा, ये कंजर्व नहीं हो रहा, हां नहीं हो रहा कंजर्व। क्या बात कर रहे हो सर, सही बताओ। हां, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें कुछ एनर्जी बनती है, तो यहां पे साथ में कुछ एनर्जी बनती है। एक्चुअल में इसमें पता क्या होता है, इसमें जो मास होता है, मास जो होता है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। और आई थिंक इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस इक्वेशन है, द इक्वेशन दैट इज, हाय क्या बात, सबसे फेमस इक्वेशन आपकी, विद द इक्वेशन दैट इज E इक्वल टू
mc²। यही तो इक्वेशन है। E क्या होता है आपके पास? E इज एनर्जी। तो E क्या होती है? एनर्जी होती है। M क्या होता है? मास होता है। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सब जानते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, आपका कुछ मास, मतलब यहां जो 2 kg मास था वो E = mc² करके उसने एनर्जी दे दी, तो ये वो एनर्जी है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपका सही नहीं है। एक्चुअल में आपकी कुछ मास एनर्जी में चला जाता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाके हमें पता लगा। तो इसलिए इस लॉ की एक लिमिटेशन आ जाती है, द लॉ इज नॉट वैलिड ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है आपको? यस यस यस, हां, क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये बात अगर आप एग्री कर रहे हो तो मजा ही आ गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, तो मास क्या होता है आपका? मास इस केस में कंजर्व नहीं होता। तो ऐसा लिख लो, यहां पे इसे छोटा सा लिख लेते हैं, दैट इज दिस लॉ फेल्स, दिस लॉ फेल्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये वाला लॉ क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं चलता ये लॉ। ऑल राइट, हां जी हां जी हां जी। तो अगर ये लॉ क्लियर है आपको, तो चाचा जी एक क्वेश्चन कर दो मेरे लिए, एक क्वेश्चन कर दो मेरे लिए फिर। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैं चाहता हूं इसमें 100% आए आंसर, पर फिर भी मुझे पता है 100% कभी आता नहीं है आंसर। लो लो भैया, ये क्वेश्चन करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड्स फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट? किसके लिए सही नहीं होता है? आप मुझे बता दो इसका आंसर। कब ये वाला लॉ फेल करेगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बस खत्म, इसके बाद दैट्स ऑल, बस इसके बाद खत्म। ठीक है, ये आंसर कर दो सही से, दिखा दो, आज पावर दिखा दो 100% की। क्या हम 100% आंसर ला पाएंगे? क्या देखते हैं। अगर 100% आंसर आ जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। यस, क्या विचार है भाई? ऑल केमिकल रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेट्स सी, क्या हम लोग आज 100% को टच कर पाएंगे? देखते हैं जनता। अर्जुना वालों दिखा दो कि तुम 100% दिखा सकते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग नहीं रहा 100% आएगा, क्योंकि कुछ हमारे में अलग दुनिया से हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, अभी अभी बताया है। लेट्स सी, ये क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूं कि बाकी बदतमीज है कौन, है ना। 100% तो सर आने नहीं देंगे। आप अगर बोलोगे आंसर बी है, मैं तब भी ए मार्क करूंगा। आप बोलोगे ए है, मैं तब सी मार्क कर दूंगा। यस, आप जो बोलोगे मैं उल्टा करूंगा। हम पैदा ही ऐसे हुए थे। यस क्या ही करें इनका। चलिए, दिवेश, अनिक, गिरीश, दक्ष, गुड यार। ठीक है, ये आपका हो गया है हिसाब। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन तो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई सुनो, इतना ही है आज की क्लास में। यस, इतना ही है। तब भी मैं आपको बता देता हूं, हाँ, तब भी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। मैं आप लोगों का क्या ही करूं। यस, क्या हुआ था? आरजे सर ने भी ये किया था। हाँ वही तो, मतलब लिटरली मैंने आंसर बता दिया। मैंने आंसर बता दिया आपको कि आंसर इसका वो है। लिटरली टॉपिक 1 मिनट पहले बताया, तब भी आंसर ने वो गड़बड़ करी। यस, क्या ही बोले। चलो कोई बात नहीं। रिवाइज एटॉमिक लेक्चर 1 to 6। अब होमवर्क सुन लो ध्यान से। आपको लेक्चर 1 से 6 जो है एटॉमिक है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो न्यू ज्वाइन है, स्पेशली इन लोगों को बोल रहा हूं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है। इन लोगों को मैं बोल रहा हूं पहले लेक्चर 1 to 6 रिवाइज कर लेना। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप लेक्चर 1 से 6 को रिवाइज कर लो। अगर आप नहीं कर रहे तो आगे दिक्कत बहुत आएगी। लेक्चर 1 to 6 रिवाइज करना, फिर जो मैंने आपको यहां से यहां तक होमवर्क दिया है ये आप उसके बाद अटेम्प्ट करना। हमने लेक्चर 1 से 6 में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने राउंडिंग ऑफ करके टॉपिक पढ़ा था, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर करके टॉपिक पढ़ा था। अगर वो टॉपिक आपने पढ़े हैं, आप ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना। सिग्निफिकेंट फिगर्स अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, ये रिवाइज कर लेना। हमने
क्या कहते हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन करके टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़े थे, और हमने थोड़े से बेसिक्स पढ़े थे इसके अंदर, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपके थोड़े से टॉपिक्स थे। ये सब अगर आप रिवाइज कर लोगे, ये सब अगर आप रिवाइज कर लोगे तभी आपको बेनिफिट है, तब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना अटेम्प्ट मत करना। आज की प्योर क्लास का जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क नंबर 1 है, जितना आज की क्लास में करवाया, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी देखने जाओगे, एनसीईआरटी के लगभग जो मुझे याद है 10 पेजेस हम ऑलरेडी कवर करके जा चुके हैं। ये 10 पेजेस कौन से हैं? जो लेक्चर 1 से लेक्चर 6 के अंदर आपने करे हुए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ये चैप्टर मेजर हद तक कवर हो चुका है। यस, तो इसलिए मैं बोलूंगा उन लोगों को लेक्चर 1 से लेक्चर 6 को रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे 6 लेक्चर मोल के कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका मामला। अब करते हैं इसका दी एंड, दैट इज ऑल। तो चलो भाई, आपके कुछ कॉमन डाउट्स देख लेते हैं। डाउट्स देख ले भैया, कुछ कॉमन बढ़िया से अच्छे डाउट्स पूछो। सर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कब? मैंने बोला थोड़े दिन में आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे बराबर आ जाएंगे, तब हम लोग कर लेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से आधा पौने घंटे का टॉपिक है। मैं आपको क्लास में ही, अगर हो सके तो क्लास में करा देंगे, नहीं तो टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मोल? युवराज सिंह, जब चीज पढ़ाई ही नहीं गई तो आप पूछ क्यों रहे हो? मोल कॉन्सेप्ट में मोल अभी 1 लेक्चर 2 लेक्चर के बाद शुरू होगा, तब तक जितना कराया जा रहा है उसको सुनो, जो करंट चल रहा है उस पर तो फोकस करो मेरे भाई, ठीक है। यस, व्हाट इज मोल? फिर से वही वाला सवाल ही कर क्या रहे हो सब, फिर मोल 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 खेल रहे हैं। यस, सबका डिस्कशन हो गया आपका यार, आई थिंक सबका मैंने ये वाला पॉइंट कर दिया। ये हो गया मॉलिक्यूल्स डिफाइन। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन ऑलरेडी पहले लेक्चर 6 के अंदर हो चुकी है, ठीक है। डन 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 डन, ये हो गया हो गया हो गया। यूनिट ऑफ मोल, भैया मोल नहीं पढ़ाया है अभी, ठीक है, इस पे मत रो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैटर, मोल, मैटर की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में हो गई है, मोल अभी 2 लेक्चर के बाद शुरू होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो दैट इज ऑल। एंड अब देखते हैं कितने लोग हमारे पास इस, सर एक बार वीडियो कॉल का ऑप्शन है क्या हमारे पास? एक बार देख लेते हैं, क्या हम वीडियो कॉल कर पाएंगे आज? देखते हैं एक बार। चाहे तो भाई ठंडी होगी मेरी, सर वीडियो कॉल करना है एक बार। चाहे तो भाई ठंडी हो गई वीडियो कॉल कर लेते हैं आप लोगों के साथ, देखते हैं कितने लोग कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी कितने लोग आज हमारे साथ वीडियो कॉल में जुड़ते हैं। हम चाहते हैं लोगों से कनेक्ट करना। मैं रैंडमली उठा रहा हूं बच्चे, ठीक है। पहले एक बार वो देख ले, आज के पोल का रिजल्ट देख लेते हैं भाई। पोल का रिजल्ट क्या रहा है? लो, श्रेयांश, खुशल, वल्लभ, प्रेमतानु, राजवर्धन, दीपदीप, दीपक, स्वराज, अभिषेक, अर्श, गुड यार। चलो वीडियो कॉल करके देखते हैं। लेट्स सी कौन कनेक्ट करता है। रैंडमली मैं चुन रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कनेक्ट होते हैं। यस यस, चलो भैया। अगस्त्या आई थिंक कनेक्ट हो रहे हैं, देखते हैं अगर कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट हो गया सर वहां से मामला? एक बार बताना हो गया। लेट्स सी कोई जुड़ पा रहा है? फोन उठाओ बदतमीजों, ढीटो, फोन उठा लो, पिटाई करूंगा नहीं तो। यस, एक सेकंड। हेलो मोहन सर, मैं अभी क्लास में हूं, जस्ट 5 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी। कोई तो आवाज आ रही है। अगस्त्य, क्या ये आपकी आवाज सुन रहे हैं हम? अगस्त्य है, हार्दिक है, कोई तो हेलो बोल रहा है। ये अंधेरे में क्यों है? ओए ऐसे क्या आप काम कर रहे हो तुम अंधेरे वाले? ओए लाइट चलाओ नहीं तो ये वायरल हो जाएगा मामला। लाइट चलाओ बदतमीजों। ये 18 माइनस कॉल है, ठीक है। सर ये शक्लें क्यों नहीं दिख रही इनकी? हेलो हेलो बोल रहा हूं। हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे। आई थिंक कोई तो नीचे वाला आदमी बोल रहा है, मुझे लग रहा है। सर हाँ बोल 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 मेरे भाई बोल, सुन रहा हूं मैं तेरी आवाज। सर ये ऊपर बोल रहा हूँ। आदित्य बोल रहे हो? आदित्य ये दिख क्यों नहीं रहा, ऊपर क्यों नहीं हो रहा है आदित्य? आदित्य मेरे भाई, क्या तू स्क्रीन पे दिख रहा है? क्योंकि ये मुझे नहीं दिख पा रहे।
ये क्या वीडियो कॉल का हिस्सा? ओ ये आया आदित्य, फाइनली यू आर हियर। हाँ तुमने स्क्रीन ऑन करी है, ये ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया। मैं वही सोच रहा हूँ ये अंधेरे से कौन बोल रहा है। हाँ आदित्य सही है, आवाज आ रही है आपको मेरी बढ़िया से? खुश तो बहुत लग रहे हो आदित्य तुम, ऐसी क्या खुशी है भाई? ऐसा क्या हो गया? पहली बार लाइव वीडियो कॉल में आए हो? ये तो लॉटरी लगने वाली बात हो गई। सर अभी मैं सोच रहा था जल्दी से आप मुझे ही कर दें। क्या क्या क्या? सर मैं अभी अंदाजा लगा रहा था कि आप मुझे कर सकते हैं। ओह तो फिर अंदाजा बहुत सही है, ये अंदाजे का सही यूटिलाइज करो भाई। कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया। सर बढ़िया। तो फिर वो करे क्वेश्चन एडवांस वाले निकाले खुद से? सर कौन से? एडवांस वाले क्वेश्चन कल करवाए थे मैंने 2-3, करे वो अटेम्प्ट जेई एडवांस के जो आए थे? हो रहे हैं वो? सर अभी थोड़ा और प्रैक्टिस कर 2-3 दिन में तो। ओके ओके ओके, सही है सही है सही है, गुड। अगस्त्य ने लाइट ऑन कर ली है। अगस्त्य लाइट गई हुई थी क्या आपके? बिजली वालों ने काट रखी थी क्या? रमन की भी लाइट ऑन हो गई है, रमन भी है यहां पे। रमन आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अगस्त्य आ गए हैं, अगस्त्य की बहन भी आ गई। अगस्त्य आपकी बहन पढ़ना चाहती है आईआईटी के लिए? वो भी हाँ पढ़ना चाहती है। अगस्त्य आप प्लीज अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। रमन आपका भी ऑडियो एक बार देख लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। अगस्त्य मुझे लग रहा है अपनी बहन के साथ लड़ाई करेगा कि उसकी बहन उसे डांट कर रही है। ठीक है, तो अगस्त्य की बहन हम चाहेंगे आप भी फ्यूचर में ऐसे बढ़िया से आईआईटी या फिर डॉक्टर वाली साइड पे आए। यस, अगस्त्य की बहन एकदम, अगस्त्य उसे कह रहा दूर हो जा दूर हो जा दूर हो जा। कोई नहीं अगस्त्य, उसको भी पढ़ने दो। बट सही है, आपकी आवाज नहीं आ रही बट ठीक है, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि फ्यूचर छोटे छोटे डॉक्टर्स एंड फ्यूचर छोटे छोटे इंजीनियर्स जरूर आए। अगस्त्य बार बार डांट रहा है इसको। भाई ऐसा तो ना करना चाहिए अगस्त्य, ये तो गलत है। वो आना चाहती है स्क्रीन में, आने दो उसको, वो भी कल को देखे। कल को ऐसे होता है ना, सिर्फ वीडियो अगर हम आ जाता है तो कल को आज से 5-10 साल के बाद हम सोचते हैं वो याद है 10 साल पहले मेरा वीडियो आया था। हाँ सही है। ऑल राइट, चलो यार मिलते हैं आप सब लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की शक्लें देख के, बट हाँ अगली बार ये अंधेरा मत करना यार, डर लगता है। रमन भी कनेक्टेड है, रमन कह रहे हैं कि मेरे से बात ही नहीं करी। रमन मेरे भाई, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। हाँ थोड़ी कम सी आ रही है बट ठीक है। ये पीछे क्या लगाया हुआ है? ये तुम वो खेल रहे हो क्या, कैंपिंग कर रहे हो क्या घर के अंदर वाली? हम करते थे बचपन में ऐसी, घर के अंदर वाली कैंपिंग। घर के अंदर कपड़े लगा के ना वो करते थे हम लोग, है ना? ये वही लग रहा है मुझे तो। ओके ओके, बट लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है चलो, ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों से। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। प्लीज रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और मजे करेंगे, लॉस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।